तो गुड ओके। आफ्टरनून सभी को। बहुत अच्छा लग रहा है कि आई थिंक एक हफ्ते हमने लास्ट वीक ब्रेक लिया, उसके बाद हम वी हैव स्टार्टेड अगेन। और ऑलमोस्ट सभी लोग दिख रहे हैं यहाँ पर। तो मैं अपना वीडियो ऑन करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि एकदम बिना वीडियो के किसी का चेहरा दिखता नहीं है। तो गुड आफ्टरनून सभी को। तो हमने लास्ट टाइम इंटरेक्शन किया था जो किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं, और हमको रिपोर्ट मिल रहा है कि कई डिस्ट्रिक्ट ने थोड़ा प्रोग्रेस भी उसमें आगे किया है। तो उसके बारे में हम लोग एक चाहिए तो इस कॉल के एंड में एक डिस्कशन भी कर सकते हैं। और आप लोग ने देखा होगा कि जो हमने अभी तक जो वेबिनार्स किए हैं, तो उन सभी का हमने वाटर क्वालिटी नेटवर्क में भी होस्ट किया है, सभी वेबिनार्स को। स्पेशली ये जो करंट वेबिनार है उसको, उसका एक वीडियो भी है जो आप देख सकते हैं डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर। एक इसका एक प्रेजेंटेशन भी है, तो देखने के लिए आपको है। ये प्रेजेंटेशन अपडेट हो जाएगा आज प्रेजेंटेशन के बाद, और ये वेबिनार होने के बाद यहाँ पे आपको इसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा इसी वाटर क्वालिटी नेटवर्क के वेबसाइट में। बेसिकली वाटर क्वालिटी नेटवर्क प्लेटफॉर्म काफ़ी पावरफुल होता जा रहा है, और हम लोग आप लोग के साथ जिसको भी इसको और यूज़ करना है तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और भी लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग एक एक्सपोजर करने वाला है इसके लिए सेपरेटली, और कई सारे फीचर्स हैं इसमें जो हमको काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो जैसे कि ये वेबिनार एंड इवेंट्स का ये जो फीचर है, वैसे भी इसके पहले के जो वेबिनार भी अगर आपको देखना है तो इसी वेबसाइट में यहीं पे जाकर इवेंट्स में जाएंगे आप, तो पहले के जो चिकबड़ापुर डिस्ट्रिक्ट से लेकर उसमें सारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, FAQs क्वेश्चन आंसर्स, वो सब कुछ हैं। एवरीथिंग जो इस वेबिनार में हुआ है वो सब कुछ आपको इन पेजेस में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग को बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है सभी से कि ये जो सीरीज हैं इसकी वजह से लोगों को काफ़ी एक अच्छा आउटलेट मिल रहा है इस टाइम पे, कि डिफिकल्ट टाइम है, कोविड का टाइम है, धीरे धीरे रूरल एरिया में कोरोना वायरस बढ़ता भी जा रहा है। तो इस टाइम पे सबको एक अच्छा आउटलेट मिल रहा है कि एक सीखने मिल रहा है, कुछ ना कुछ कनेक्ट करके कनेक्ट करने भी मिल रहा है कि एक नया चीज़ हम लोग सीख पाए। तो ये अच्छी बात है, और ये इसलिए इस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करके रखेंगे, थर्सडेज के इस सीरीज को, ताकि ये सबको ये एक अच्छा सा मौका मिले थर्सडेज की इसी टाइम पे 3 to 5 o'clock कि सब लोग हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो अरविंद, मैं ही प्रेजेंट कर लूँ क्या मेरे तरफ से? आई थिंक कनेक्शन का ठीक होगा अगर मैं प्रेजेंट करूँ और आप बात करें तो, है ना? आपके कनेक्शन पे लोड नहीं पड़ेगा। ऐसे ही करना है कि आपको शेयर कर रहे हैं तो आप शेयर कर लें। हेलो। हाँ सर, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि बार बार ये कनेक्शन हट रहा है, वापस आ रहा है, हट रहा है, वापस आ हाँ, रहा है। तो कोई बात नहीं, मैं भी इधर 2 कनेक्शन से ज्वाइन कर रहा हूँ, तो मेरा भी अच्छा। प्रॉब्लम होता है कोई कोई, तो इसलिए कनेक्शन आपका प्रॉब्लम होगा छूटेगा तो नो इश्यूज, फिर हाँ हम लोग हाँ। सब रुकेंगे आपके लिए। जी। और मेरा भी अगर प्रेजेंटेशन का ये छूट रहा है बीच में, तो मैं दूसरे कनेक्शन को भी ऑन रखा हूँ, उसके अंदर से भी करूँगा। इसलिए लेट अस ट्राई आवर बेस्ट कि किस तरीके से इसको सक्सेसफुल कराएं। ठीक है, तो अरविंद के बारे में ये बैकग्राउंड और इंट्रोडक्शन है कि वो पिछले 18 साल से ये सब इश्यूज में काम कर रहे हैं, 15-18 साल से बांसवाड़ा से हैं वो, बांसवाड़ा राजस्थान। और झाबुआ की टीम को लीड किए एक टाइम पे, और बाद में राजस्थान में जाकर इस प्रोग्राम को सेटअप किया। और ये जो डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म है वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि उसमें यूनिसेफ के पार्टनरशिप के साथ ये जो प्लेटफॉर्म है वो अभी स्टेट लेवल पे जा चुका है, राजस्थान स्टेट में। और अभी कई डिस्ट्रिक्ट्स में भी इसको लेके जा रहे हैं और आगे काम भी चल रहा है। तो ये एक बहुत ही यूनिक मॉडल है, बहुत ही डिफरेंट मॉडल है राजस्थान डूंगरपुर का। और अरविंद एंड टीम को एक काफ़ी बड़ा क्रेडिट जाता है इसको यहाँ तक लेकर आए और आगे भी लेके जा रहे हैं। तो अरविंद, इस इंट्रोडक्शन के साथ प्लीज़ आप इसमें आगे यू कैन कंटिन्यू, एंड देन इसके बाद हम लोग
एक 15 मिनट 20 मिनट्स का आपका प्रेजेंटेशन सुनेंगे। बाद में आज शुभश्री हैं जो इसकी समरी करेगी, एंड देन वी हैव अ पैनल। पैनल में आज हैं 3 लोग, जिसमें हैं गौतम आनंद, शर्मिला एंड सुमन। तो हम लोग उस पैनल में जाएंगे, बाद में क्वेश्चन आंसर लेंगे, एंड देन लास्ट में क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के साथ होपफुली बाय 4:30 वी विल कंक्लूड। ठीक है, सो दिस इज द प्लान फॉर टुडे। ओके ओके, ठीक है। तो ओके सर। ठीक है, तो अरविंद आई थिंक स्टार्ट कर सकते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। हर्ष को रिक्वेस्ट है कि बाकी सभी को अगर म्यूट में डाल दें तो अच्छा रहेगा। ओके, ठीक है, देन अरविंद को आप अनम्यूट कर सकते हैं, एंड देन अरविंद प्लीज ये प्रेजेंटेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो, ये आवाज आ रही है आप सभी को? हाँ, आवाज आ रही है। ओके, तो थैंक यू पूरे डूंगरपुर साबला टीम और डूंगरपुर की टीम की तरफ से कि आज ये मौका मिला। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ प्रोग्राम को शुरू किया है और आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, तो वो किस तरीके से हम लोग कर पाए हैं। तो जैसा आपने बताया, बिल्कुल यूनिक मॉडल है इंटीग्रेटेड फ्लोरोसिस मिटिगेशन के नाम से। हम लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम को 2 चरणों में एक साथ शुरू करने का प्लान किया है। उससे पहले ये बोलना चाहूंगा कि इंटीग्रेटेड फ्लोरोसिस मिटिगेशन एक्चुअली है क्या। नेक्स्ट, हेलो। हाँ अरविंद, आपको दिखाई दे रहा है स्लाइड्स? हाँ, नेक्स्ट नहीं हो पा रहा है। हाँ सॉरी, ओके। तो ये आईएफएम अप्रोच क्या है? आईएफएम अप्रोच एक तरीके से ही कहा जा सकता है कि फ्लोरोसिस जैसी बीमारी को कम करने के लिए या उसे बिल्कुल उसे निजात पाने के लिए या निवारण करने के लिए 2 मुख्य बिंदु हैं। पहला है सेफ पानी, स्वच्छ पानी अर्थात फ्लोराइड फ्री पानी, और दूसरा है न्यूट्रिशन। ये 2 ऐसे कंपोनेंट हैं जो अगर एक साथ व्यक्ति के शरीर में जाते हैं तो वो फ्लोराइड के इफेक्ट को कम करते हैं। इसमें दूसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु है बिहेवियर चेंज, जो कि हम लोग किस तरीके से, एक शायद इको बता रहे हैं, एक सेकंड। अरविंद, आपका आवाज आई थिंक कट हो रहा है। हेलो, इको हो रहा है आपका हाँ, आवाज। ठीक है, ओके। मैंने एक्चुअली 2 जगह से ज्वाइन कर रखा है, इसलिए हो सकता है। 2 बार आ रही है आपकी आवाज। हाँ, अभी ठीक आ रही है? हाँ हाँ, ठीक है अरविंद। अभी ठीक तो है। इसमें, हाँ, इसमें दूसरी जो चीज है वो बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि हम लोगों के व्यक्ति के व्यवहार में किस तरीके से हम परिवर्तन लाने का तरीका सुझा सकते हैं। ये तीनों ही चीजों को एक साथ अगर फील्ड में इम्प्लीमेंट किया जाए, और तो यही एक आईएफएम का अप्रोच कहलाता है। मुख्य तो ये क्या समझा जाए, पोषण और बिहेवियर चेंज, ये तीनों ही कंपोनेंट को एक साथ अगर फील्ड में उतारा जाए तो यही एक आईएफएम अप्रोच है। सो नेक्स्ट प्लीज। ओके, तो इस आईएफएम एक्टिविटी को, आईएफएम के प्रोग्राम को हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट स्तर पर 2 चरणों में एक साथ शुरू करने का शुरुआत की है। एक पहला स्तर है जिला लेवल स्तर और दूसरा है हैबिटेशन लेवल का स्तर। नेक्स्ट प्लीज। इसमें मैं शुरुआत में कहना चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोगों ने कैसे शुरुआत की है, मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट प्लीज सर। तो पहली चीज ये आती है कि हम लोगों ने इसे शुरू कैसे किया। पहली बार जब हम लोग जिले स्तर पर PHED, जो कि पानी का एक मुख्य विभाग है,
और दूसरा है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के दोनों ही विभागों में अलग अलग स्तर पर जाकर उनके मुख्य अधिकारियों से मिले और उनसे की समझने की कोशिश की कि डूंगरपुर में वर्तमान में फ्लोराइड और फ्लोरोसिस की क्या स्थिति है। इस समय पर यूनिसेफ के वॉच ऑफिसर हम लोगों के साथ रहे। जब हम लोगों ने पहली बार वहां से मिले, इसके बाद हम लोगों ने एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ मीटिंग फिक्स की और उनको एक आईएफएम का ब्रीफ आइडिया दिया। ब्रीफ आइडिया जब दिया तो बहुत हम लोगों को एक अच्छा अनुभव ये हुआ कि कलेक्टर जिस टाइम पर हम लोगों ने शुरू किया 2018 में, तो वहाँ जो कलेक्टर रहे वो मिस्टर राकेश भट्ट जी थे, राजेंद्र जी थे। तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया और उन्होंने हमें आगे होकर ये कहा कि जब आप न्यूट्रिशन जैसे बड़े कंपोनेंट को टच करते हो तो इसमें जरूर कृषि विभाग और हॉर्टिकल्चर विभाग को भी इसमें एक साथ लेके आइए। और जब ये सब चीजों को डिस्कस कर रहे हैं तभी ये चीज भी और निकल कर आई कि इस पूरे कार्यक्रम के लिए कोई ना कोई एक ऐसा कॉन्टेक्ट डिपार्टमेंट होना चाहिए जो इस पूरे चीज को लीड लेके आगे काम करे। इसी टाइम पर हम लोगों ने पहले पीएचडी को सजेस्ट किया था क्योंकि बड़ा विभाग है, लेकिन पानी के विभाग के जो अधिकारी रहे उन अधिकारी ने कहा कि देखिए हम लोग पानी के लिए तो काम करते हैं लेकिन मुख्य मुद्दा अभी स्वास्थ्य का है और सरकार और केंद्र सरकार का एक बड़ा विभाग जो कि सभी जिले लेवल पर उपस्थित है, तो क्यों ना उसे इसका नोडल ऑफिस बनाया जाए। तो कलेक्टर साहब ने भी इस चीज को सपोर्ट किया और हम लोगों ने एनपी हेल्थ विभाग में एनपीपीसीएफ सेल, नेशनल फ्लोरोसिस कंट्रोल प्रोग्राम जो है, उसके अधिकारी को इसके लिए कॉन्टेक्ट नोडल ऑफिस की तरह उपयोग के साथ काम करना चालू किया। फिर पहले दिन विभागों को बुलाकर एक सेंसिटाइजेशन का सेंसिटाइजेशन और ओरिएंटेशन का एक प्रोग्राम रखा जिसमें मुख्य रूप से पीएचडी, आईसीडीएस, हेल्थ, एजुकेशन आदि विभाग ने उन्हें पार्टिसिपेट किया, जिसका मुख्य मुद्दा ये रहा कि हम लोग किस तरीके से आईएफएम कॉन्सेप्ट को सभी लोगों के साथ साझा कर सकें। ये होने के बाद सभी शुरुआत में ये लगा कि सभी विभागों के ऐसे कौन कौन से स्कीम्स हैं, कौन कौन से ऐसे काम हैं जो कि फ्लोरोसिस मिटिगेशन में सपोर्ट कर सकते हैं। हम लोगों ने उसको डिटेल में स्टडी किया और उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार किया। इस और ऑफिशियल रूप से हम लोगों ने 20 अगस्त 2018 को इस कार्यक्रम का लॉन्चिंग किया, जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में रहा, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, जीओज, एनजीओज, इंडिविजुअल्स, मीडिया पर्सन्स, सीबीओज सभी ने पार्टिसिपेट किया। जहां से हम लोगों ने एक ये मुद्दा बनाया कि किस तरीके से इस कार्यक्रम को संचालन करना है और किस व्यक्ति को, किस विभाग को क्या कंट्रीब्यूशन करना है। नेक्स्ट प्लीज। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो वर्कशॉप रहा जिसके मैंने बारे में बात की, इसके मुख्य इस तरीके के आउटकम्स निकल के आए जो कि हम लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित हुए। मील के पत्थर में कहने का मतलब ये है कि यह वो एक पहला वर्कशॉप था जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स ने अपना एक्टिविटीज के बारे में डिटेल में ब्रीफ में अपनी एक्टिविटीज को बताया कि कौन किस तरीके से इस आईएफएम में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता है। एक तरीके से कहा जा सकता है कि बिल्कुल क्लियरली ये डिफाइन हो गया कि हमारा रोल क्या है। इसमें एक ये मुख्य और इम्पोर्टेंट चीज ये भी निकल कर सामने आई कि हम सभी विभाग के साथी, सभी विभाग के लोग कोई एक दिन सब साथ में बैठे, जिसको हम लोगों ने नाम रखा SPOC, स्पोक इन द सेंस सिग्निफिकेंट पर्सन ऑफ कॉन्टेक्ट, कि हर विभाग में कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो कि पूरे कार्यक्रम के बारे में कॉन्टेक्ट पर्सन हो। और इसी के साथ में एनजीओज और सिविल सोसाइटी ने भी अपने अपने क्वेश्चन की बात रखी कि वे अपने अपने वर्किंग क्षेत्र में किस तरीके से इस कार्यक्रम को सहयोग करेंगे। सो नेक्स्ट, और इस पूरे कार्यक्रम में यूनिसेफ और इनरेम की पूरी टीम साथ में रही, जिसमें इनरेम आनंद की तरफ से भी काफी अच्छे से प्रेजेंट किया गया, यूनिसेफ वॉच ऑफिसर की तरफ से भी पूरे प्रोग्राम को समझाया गया कि वास्तव में आईएफएम क्यों जरूरी है और इससे क्या हम लोग एक रास्ता खोज सकते हैं जिससे कि फ्लोरोसिस जैसी बीमारी में को मिटाने में सहयोग मिल सके। नेक्स्ट प्लीज। हाँ नेक्स्ट सर। ये जो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मीटिंग है
हाँ, जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। इस मीटिंग को हम लोगों ने 3 मंथली मीटिंग करने का एक प्लान किया। उसके पीछे एक मकसद रखा कि आखिर क्यों हम लोग क्यों आपस में बैठे, जो कि वर्कशॉप में जिस तरीके से बात हुई थी कि सभी विभाग अपने अपने एक ऑब्जेक्टिव को सेट करेंगे और वो किस तरीके से काम करेंगे, एक अपना मंथली टारगेट सेट करेंगे। उन लोगों ने मंथली टारगेट सेट किया और ये जो मंथली मीटिंग है उसमें अपने अपने ऑब्जेक्टिव को और टारगेट का क्या आउटकम रहा वो नेक्स्ट मंथ में आके प्रेजेंट किया करते थे और विथ पेपर। ये एक बहुत अच्छी चीज रही जिससे कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सहयोग मिला। इससे एक एक विभाग को देख के दूसरा विभाग भी मोटिवेट होता रहा। जैसे पीएचडी का मैं एग्जांपल लूं, पीएचडी ने फर्स्ट टाइम में कहा कि हम पर मंथ 40 डीएफयूज को हम लोग टेस्ट करेंगे और उसका एक्चुअल रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो जब एक्चुअल रिपोर्ट वो लोग शेयर करने लगे और क्रॉस चेकिंग जब करने लगे तो उनको भी पता चला कि अभी तक जो भी कॉन्टेक्ट जिस कंपनी को कॉन्टेक्ट दिया हुआ था वो इतना ज्यादा उसको फोकस करके काम को नहीं कर रहे थे। जब इन्होंने क्रॉस चेकिंग किया तो बहुत सारी कमियां सामने आई और उस कमियों को करने लगे। दूर करने के साथ में ये देखा जाने लगा कि पब्लिक को बनिस्बत पहले के अब कुछ अच्छा पानी, सेफ पानी मिलने लगा थ्रू डीएफयू। एज इट इस चीज को जब इन्होंने देखा तो फिर आईसीडीएस डिपार्टमेंट भी ने भी उसको प्रमोट किया। आईसीडीएस डिपार्टमेंट ने भी अपने आप को उनके जो भी कार्यक्रम थे जैसे पोषण मिला जैसी चीजों को वो हम लोगों के साथ फील्ड में लेके आए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी काफी अच्छा सहयोग किया कि किस तरीके से वो न्यूट्रिशन के प्लांट हम लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ कई बार ये सुनने को मिलता है या कई जगह से ये कमियां सुनने को मिल आती हैं कि फॉरेस्ट का जो डिपार्टमेंट है वो सोसाइटी के साथ काम नहीं करता है। वो एक ऐसी जगह काम करता है जहाँ पर हम लोगों के सामने भी यही एक दिक्कत आई थी। मैं ये इसलिए डिटेल में डिस्कस करना चाहूंगा क्योंकि वो सभी लोगों को यूजफुल हो। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ जब हम लोगों ने पहली बार बात की कि हम लोगों को इस तरीके से न्यूट्रिशन के कुछ प्लांट सपोर्ट करने हम लोग चाहते हैं कि इस प्रोग्राम में आपका सपोर्ट हो, लेकिन जो बड़ी समस्या ये थी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सीधे सीधे सोसाइटी को कुछ भी सोसाइटी के अंदर आके अपने कामों को एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। ऐसे समय में हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ही ये एक गाइडेंस मिला कि आप ऐसा कीजिए। ये गाइडेंस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी ने स्वयं बताया कि आप लोग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक लेटर लिखिए और उसमें इस चीज को मेंशन कीजिए कि आईएफएम प्रोग्राम में हम लोगों को ये चीजों की जरूरत है। और वो थ्रू चैनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने मार्क किया जिला परिषद अधिकारी को और जिला परिषद अधिकारी ने मार्क किया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, जिससे कि नरेगा के फंड से यूज होने वाले पैसे से जो नर्सरी तैयार की गई उस नर्सरी के प्लांट्स को हम लोगों को सपोर्ट मिला है। और इसी साथ में एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर जो डिपार्टमेंट है उन्होंने न्यूट्रिशन गार्डन को बनाने में बीज से सपोर्ट किया। तो ये रहा एक स्पोक जो हम लोग मंथली मीटिंग्स किया करते थे, उसमें क्लोज बॉन्डिंग हुई सभी डिपार्टमेंट्स के साथ और सभी डिपार्टमेंट्स ने अपने अपने स्कीम के हिसाब से सपोर्ट किया इस प्रोग्राम को। नेक्स्ट प्लीज। ये जब कार्यक्रम 3 महीने तक हम लोगों ने कंटिन्यू किया, फिर हमने इस बात को रखा कि अब तक हम लोग जो कर रहे हैं उस चीज को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब को भी प्रेजेंट करना चाहिए, ताकि इस पूरी चीज को जिले के सबसे बड़े जो अधिकारी हैं उनके उनके सामने भी ये चीजें आए तो वो थोड़ी और तेजी से इन चीजों को बढ़ा पाए। सभी चीजों का प्रेजेंटेशन सीएमएचओ, एनपीपी से अधिकारी और इनरेम की टीम द्वारा किया गया, जिसको कलेक्टर साहब ने काफी अच्छा अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छी बात है। जो कार्यक्रम अब तक एक बहुत सुसुप्त अवस्था में था उसको आप लोगों ने मिलकर थोड़ा एक्टिव किया है और आप लोगों को जो भी सपोर्ट की जरूरत होगी आप लोग हमें बताइए, हम लोग किस तरीके से इस प्रोग्राम को और अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो ये तो रहा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोगों ने किस तरीके से काम किया और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किस अप्रोच को लेकर हम लोग आगे बढ़ पाए। सेकेंड जो चीज है वो है कि हैबिटेशन लेवल पे जो हम लोगों ने काम चालू किया उसमें भी शुरुआत ये कहेंगे कि जो हम लोगों ने शुरुआत में जो 10 हैबिटेशन का सिलेक्शन हुआ उस 10 हैबिटेशन का सिलेक्शन कैसे हुआ, तो उसमें हमने 3-4 चीजों को एक साथ देखा गया। पहला हमने पीएचडी डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ बात की और उनसे ये जानना चाहा कि वास्तव में डिस्ट्रिक्ट में कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ सबसे ज्यादा प्रभावित है। तो जो सबसे ज्यादा प्रभावित एरिया उनके द्वारा बताया गया उसको हमने पहले फोकस किया
और सेकंड चीज में हम लोगों ने देखा कि कुछ और जो ग्राम जमीनी स्तर पर कुछ और संस्थाएं भी हैं जो कि पहले से कुछ किसी और तरीके से जुड़े हुए हैं, जैसे स्वास्थ्य के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी हम लोगों ने डिस्कस किया। दो जो महत्वपूर्ण पार्ट हैं वो रहे रैंडम वाटर टेस्टिंग और फोकस ग्रुप डिस्कशन। रैंडम वाटर टेस्टिंग से हम लोगों ने डायरेक्टली ये देखने का प्रयास किया कि कौन सा ऐसा एरिया है जहां पर अधिकतर वाटर सोर्सेस में हेलो अरविंद। हर्ष, लग रहा है कि अरविंद का कनेक्शन छूट गया। हाँ, अरविंद का कनेक्शन छूटा हुआ है, आवाज नहीं आ रही। ओके, ठीक है, वेट करते हैं उनके। आई थिंक अरविंद के आने तक मैं ये शायद ऐड कर सकता हूँ इस स्लाइड पे। मैं कॉल में आ गया हूँ, बहुत घूम के घूमते आ गया हूँ। ठीक, थैंक यू। अरविंद आ गए हैं कॉल में? दादा हैं। दादा लॉस्ट हो गया था इसलिए। ओके ओके। तो बेसिकली ये जो एक यूनिक चीज़ है कि डूंगरपुर के काम का, और वो है कि ये जो आजीविका ब्यूरो जो संस्था है, उनके संस्था के अंदर ये जो अमृत बोलकर हेल्थ सेंटर्स हैं, बेसिकली इस एनजीओ का गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ एमओयू है, जिसके ज़रिए वो गवर्नमेंट के जो हेल्थ सेंटर्स को संभालते हैं। मतलब उनके साथ एएनएम है, आशा वर्कर्स हैं, उनके पास एक पीएचसी है, तो और वो फ्लोराइड अफेक्टेड एरिया है, जो इसी ये साबला ब्लॉक में है। तो एक ये अच्छा हुआ है कि उनसे काफ़ी सपोर्ट मिला। इनफैक्ट स्टाफ रिक्रूटमेंट में भी उनका सपोर्ट मिला हमको, और कई सारे जो कम्युनिटी लेवल के इश्यूज हैं, कनेक्शंस हैं, वो सभी में हमको आजीविका ब्यूरो ऑर्गेनाइजेशन और ये अमृत हेल्थ सेंटर्स, उनकी जो पीएचसीज हैं, उनसे काफ़ी एक सपोर्ट, ऑन ग्राउंड सपोर्ट काफ़ी एक अच्छा रहा। तो ये एक डूंगरपुर को ग्राउंड में एक अच्छा सा एनजीओ सपोर्ट काफ़ी स्ट्रांगली मिला है। हर्ष, कुछ लग रहा है कि अरविंद का आते हुए कुछ लग रहा है? अभी कोई मैसेज ऐसे कुछ आया नहीं है। अभी तक आए नहीं ना, कोई बात नहीं, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ इस प्रेजेंटेशन को। तो हम लोग यहाँ पर थे कि डूंगरपुर में हर्ष, कभी भी अगर अरविंद आता है तो मुझे अपडेट कर देना, तब तक मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है? ओके ओके, हाँ। तो हम लोग इस स्लाइड में थे, हैबिटेशन। हाँ, तो एक और चीज़ जो डूंगरपुर में किया गया, जो रैंडम वाटर टेस्टिंग, तो लेबोरेटरी में सैंपल्स का टेस्टिंग काफ़ी सारा किया गया, जो भी काफ़ी हेल्पफुल रहा है। आई थिंक मुझे उसके रिजल्ट यहाँ यहाँ पर आवाज सुनाई दे रही दिखाई है, दे रहे मैं हैं। भी बोल रहा हूँ, मुझे सुनाई दे रहा है, लेकिन बाकी का ये सर का स्क्रीन नहीं दिख रहा है। हाँ, कनेक्ट। सॉरी, अरविंद आया है शायद वापस, वो कुछ बोल रहा है। अच्छा, अरविंद वापस है क्या? उसी की आवाज आई थी अभी।
हाँ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे या तो हर्ष से बात करा होगा, उसका म्यूट पे नहीं होगा स्पीकर हर्ष का। हेलो हेलो हेलो, आरिफ भाई आपका आवाज आ रहा हाँ आ रही है आवाज। हाँ, बट ये स्क्रीन नजर नहीं आ रहा है। अरविंद आ गया कॉल में? अरविंद है। आ हाँ गया। आवाज अरविंद भाई। अरविंद को स्क्रीन देखनी है, वो बड़े स्क्रीन नजर नहीं आ रही है। ओके। Now can see. हेलो अरविंद सुनाई देता है, थोड़ा जोर से बोलो। हेलो आवाज आ रहा है आपका, आवाज आ रहा है। अरविंद आपकी आवाज आ रही है। सुंदर आपको सुनाई दे रही है अरविंद की आवाज? सुंदर नहीं है अभी शायद। हेलो ठीक से आर आर नाम से स्क्रीन शेयर हो रहा है। जैसे दादा का स्क्रीन शेयर शो दिख रहा है। दादा तो सब भी बंद है, तुम्हारा जैसी दिखाई दे रहा है नहीं, इसी। आपने आपने अरविंद भाई आपने क्लिक किया होगा दादा के नाम पे, तो इसलिए स्क्रीन शेयर लग रहा है आपको। सुंदर सर के नाम पे करेंगे क्लिक तो उनका स्क्रीन आपको दिखेगा। सुंदर के नाम पे आप क्लिक कर लो। हेलो हाँ आवाज आ रही बोलिए है अरविंद आपकी। जी। ये वो करिए आप। हेलो हेलो आपकी आवाज आ रही है अरविंद भाई, आपकी आवाज आ रही हाँ है ठीक क्लियर। ठीक 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 ठीक, थैंक यू। तो मैं ये था हैबिटेशन लेवल अप्रोच सर। तो हैबिटेशन लेवल अप्रोच जो है ये हम लोगों ने सॉरी एक बार टूटा है। हाँ अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो हम लोगों ने ये बताया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोगों ने आईएफएम प्रोग्राम को किस तरीके से शुरू किया और अभी तक हम लोग कहाँ तक लेकर आए हैं। सेम चीज को हम लोगों ने जब हैबिटेशन लेवल पर काम करना चालू किया तो वहां भी हमने पहले विभाग के साथ बैठ के बात की इस जिले के किस एरिया में सबसे ज्यादा प्रभावित फ्लोरोसिस का एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा फ्लोराइड का इफेक्ट नजर आ रहा है लोगों के स्वास्थ्य पर। तो साथ में कुछ और जो एनजीओ को हम लोगों ने देखा, कुछ सोसाइटीज को देखा, उनके साथ भी आप लोग को अरविंद की आवाज सुनाई दे रही है क्या? नहीं, आई थिंक वो डिस्कनेक्ट कर गए हैं। अच्छा, है लेकिन नहीं उनकी आवाज नहीं आ रही। नहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूँ क्या। हाँ। तो एक काम करता हूँ मैं ही कंटिन्यू करता हूँ।
और अरविंद के आने के बाद भी वही करते हैं कि मैं ही कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि उसका कनेक्शन ठीक नहीं है। एंड देन लास्ट में अगर Q&A के लिए अगर वो अवेलेबल होते हैं तो ठीक है। तो बेसिकली आई थिंक ये जो हैबिटेशन लेवल अप्रोच का जो स्लाइड है, आई थिंक वी हैव स्पेंड टाइम हियर, जो ग्राउंड में सपोर्ट भी मिला आजीविका ब्यूरो का। एंड देन मेनली हेल्थ असेसमेंट का जो ये पर्टिकुलर सेकंड नंबर एक्टिविटी है उसमें काफ़ी सपोर्ट मिला, जैसे कि क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म का एक्टिवेशन काफ़ी अर्ली स्टेज में हुआ, तो जो नेशनल फ्लोरोसिस प्रोग्राम है NPPCF प्रोग्राम के साथ ग्राउंड में हेल्थ अवेयरनेस कैंप्स हुए और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ जो ANM है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो हेल्थ ऑफिसर्स हैं उनको टॉप से लेके बॉटम तक ट्रेनिंग दिया गया। इनफैक्ट वहाँ पर करीब 2 की 2,500 हेल्थ वर्कर्स एंड अदर वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स को ट्रेनिंग दिया गया। तो क्योंकि डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म शुरू से ही एक्टिव रहा है तो डिस्ट्रिक्ट के साथ कंटिन्यूस ट्रेनिंग्स डूंगरपुर टीम का बहुत ज़्यादा हुआ है। इनफैक्ट अगर आप लोग देखेंगे तो हमारी जो कॉमन ट्रेनिंग डेटाबेस शीट है उसमें आपको देखेंगे कि डूंगरपुर के सबसे बड़े नंबर्स दिखेंगे, क्योंकि ये सब जो एक्टिविटीज हैं वो डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म के साथ हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि 10 हैबिटेशंस में अलग से काम किया गया, मगर 10 हैबिटेशंस में डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट्स के साथ काम किया गया। जैसे कि वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सैपलिंग्स दिए, ये जो PH डिपार्टमेंट के द्वारा DFUs के टेस्टिंग हुए, सेफ वाटर के ऊपर इंतजाम किया गया, ये सभी जो चीज़ें हैं, सेफ सोर्स का प्रमोशन किया गया, अवेयरनेस एक्टिविटीज भी डिपार्टमेंट के, तो सभी जो ये सब जो चीज़ें हैं एक्टिविटीज यहाँ पर काफ़ी बड़े स्केल में हो पाए हैं क्योंकि ये डिपार्टमेंट्स ऑलमोस्ट शुरू से ही एक्टिव रहे डूंगरपुर के इस प्रोग्राम के साथ। उसमें न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स भी इस प्रोग्राम ने दिया और उसका इम्पैक्ट आउटकम्स जो है आपको बाद में नेक्स्ट आगे के स्लाइड में दिखाई देंगे कि कैसे ये जो वाटर के साथ जो न्यूट्रिशन का कॉम्बिनेशन रहा है उसकी वजह से परिणाम किया हुआ है, हेल्थ इम्पैक्ट किया हुआ है। तो इसमें आपको इनफैक्ट मैं स्लाइड शेयर करके भी दिखा सकता हूँ यहाँ पर कि जो वाटर क्वालिटी नेटवर्क में अगर आप जब जाकर देखेंगे तो डेटा में अगर देखेंगे आप तो बालासोर में ये जो डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर का ये जो डेटा है, तो ये डेटा बेसिकली डिस्ट्रिक्ट में एक सर्वे किया गया और ये डिस्ट्रिक्ट सर्वे के बाद ये डेटा ये सब डेटा मिला। यानी कि डिस्ट्रिक्ट में एक सैम्पलिंग बेसिस में, रैंडम सैम्पलिंग में जो गवर्नमेंट का डेटा है उसको लेकर सैम्पलिंग किया गया, करीब 50 गांव में गए और अराउंड 400 हाउस होल्ड्स को सैंपल किया गया। तो इससे पता चलता है डूंगरपुर में कि करीब ये जो नंबर है यहाँ पर करीब 69% बच्चों को डेंटल फ्लोरोसिस है। ये नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो वाटर का डेटा है वो सैंपल करना काफ़ी मुश्किल है, मगर जो बच्चों में जो डेंटल फ्लोरोसिस है वो गांव-गांव में जाकर बच्चों को सैंपल किया गया, स्कूल्स में देखा गया। ये जो नंबर है वो काफ़ी कंसिस्टेंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको ये एडवोकेसी के लिए, डिस्ट्रिक्ट में इंफॉर्मेशन के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर है ये कहने के लिए। अभी इसके साथ आपको जो नंबर देखना है वो यहाँ का नंबर है जो है कि 64% स्कूल्स में आपको हाई फ्लोराइड मिला। यानी कि जब स्कूल्स में गए और फ्लोराइड के लिए चेक किया तो 64% स्कूल्स में आपको हाई फ्लोराइड मिला। जब इस नंबर को और इस नंबर को आप साथ में देखते हैं तो काफी कंसिस्टेंट है ना ये दोनों नंबर। और इससे कम आपको मिलता है 42% आंगनवाड़ीज में और ये 55% आपको हाउस होल्ड्स मिलता है अफेक्टेड विद फ्लोराइड यानी घरों में। इससे ये पता चलता है कि जैसे कि हम लोगों को कई डिस्ट्रिक्ट्स में 5% हाउस होल्ड्स भी मिला है फ्लोराइड अफेक्टेड एंड 10% डेंटल फ्लोरोसिस भी मिला है, बट लगभग ये जो नंबर्स हैं वो एक ही रेंज में है। यानी कि ये जो 69% है, 55%, 64%, yes, there is a difference, बट रफली ये सब एक ही रेंज में है। ये कहता है कि ये जो डेंटल फ्लोरोसिस का ये जो सैम्पलिंग डेटा और ये सब जो अलग अलग डेटा है वो लगभग कंसिस्टेंट है। ये जो डिस्ट्रिक्ट सर्वे में और भी इस तरीके का डेटा मिला है, मैं उसमें नहीं जाता हूँ, बट बेसिकली ये डिस्ट्रिक्ट सर्वे के जरिए हम लोग डिस्ट्रिक्ट के पास जाकर ये कह पाए हैं कि ये सिर्फ 10 हैबिटेशंस में नहीं मगर पूरे डिस्ट्रिक्ट का क्या हालत है और ये पूरे डिस्ट्रिक्ट का क्या सिचुएशन है। जैसे अगर घर जो 10 हैबिटेशंस के लेवल में देखते हैं तो इस तरीके का जो फोकस्ड कि ये डेटा मिलता है ओवर द टाइम, जो सभी वाटर सोर्सेज कवर किए गए हैं इसके जरिए, और उससे जो 70% में हाई फ्लोराइड मिला है जिसमें देन DFUs के जरिए वहां पर सॉल्यूशंस पहुंचाए गए हैं डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट के साथ। तो ये मैं जो आपको कह रहा था कि जो
एक कैपेसिटी बिल्डिंग हुआ है जो वाइड स्केल में हुआ है, इसे स्टूडेंट्स का इन्होंने लिखा है। अगर यही चीज़ आशा एएनएम का हुआ है, स्टूडेंट्स ही देखेंगे तो इतने नंबर में, आशा एएनएम भी काफ़ी नंबर में है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी बड़े स्केल में हैं और इसके लिए अलग मॉड्यूल्स यूज़ किए हैं डूंगरपुर टीम ने, जो सेफ वाटर लर्निंग कार्ड्स हैं, जो फ्लोराइड के लिए काफ़ी वाइडली बनाया गया है, उसके अंदर से ले लेकर पार्ट्स बनाकर ये जो डूंगरपुर टीम ने ये सब ट्रेनिंग्स कराया है। तो स्टूडेंट्स के लिए किया है, हेल्थ वर्कर्स के लिए किया, और सभी के लिए अलग अलग तरीके से उन्होंने ये ट्रेनिंग्स को कंडक्ट किए हैं। और यही नहीं, इन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म में सिर्फ डिपार्टमेंट्स ही नहीं, जो हमने जो 5-6 डिपार्टमेंट्स कहा था, जो पीएचई डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, आईसीडीएस है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर है, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट्स है, नरेगा भी पार्टिसिपेट किए हैं। तो ये सभी डिपार्टमेंट से नहीं, मगर एनजीओस में इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन किए। सबसे ज़्यादा तो आजीविका ब्यूरो आपको पता ही है, जो मैंने कहा, और वो एक लाइवलीहुड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो माइग्रेंट वर्कर्स के साथ काम करते हैं। जो आपको पता ही होगा, रिसेंटली कोविड के रिलेटेड माइग्रेंट क्राइसिस में देश भर में आजीविका ब्यूरो ऐसे नेटवर्क कोऑर्डिनेट किए हैं माइग्रेंट्स के साथ कई एक्टिविटीज़ में। जी, आजीविका ब्यूरो का मेन ऑफिस वहीं पे उसी रीजन में है, डूंगरपुर, उदयपुर में है, और डूंगरपुर में काफ़ी एक्टिव है। और उनके जो हेल्थ सेंटर्स है, तो उनके साथ मिलकर काफ़ी ट्रेनिंग्स हुए हैं, उनका कैपेसिटी काफ़ी बिल्ड किया गया है। उनके नर्सेस हैं, उनके साथ हमने काफ़ी क्लोज काम किया। और उसके बाद सेवा बोलकर जो ऑर्गेनाइजेशन जो गुजरात बेस्ड है, जो वहाँ पर भी है, सेवा इज अ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा माना जाता है काफ़ी पुराने टाइम से। अभी काफ़ी दूसरे, जैसे कि बिहार में आज आजीविका प्रोग्राम सब आए हैं, मगर बहुत पहले के टाइम से सेवा इज वन ऑफ द बिगर वुमेन्स ग्रुप्स और वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो वो उनके साथ हम लोग ने काफ़ी सपोर्ट लिया है ग्राउंड में, और उनकी काफ़ी ट्रेनिंग भी हुई है। सेव द चिल्ड्रन और एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म के पार्ट है। तो इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म में काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस आए हैं, और हम लोग आगे जैसे बात करेंगे कोविड के टाइम पे भी और भी ऑर्गेनाइजेशंस इसके पार्ट हुए हैं, एंड उनकी सबकी कैपेसिटी ओवर द टाइम बिल्ड की गई है इस ओवरऑल इंटीग्रेटेड फ्लोरिस मिटिगेशन आईएफएम प्रोग्राम के अंदर। तो ये सब कई सारे फोटोग्राफ्स हैं, जैसे कि ये पहला है जो आजीविका ग्रुप का उजाला ट्रेनिंग है। मुझे याद नहीं आ रहा है कि उजाला क्या है, अगर डूंगरपुर टीम से कोई मुझे याद दिला सकते हैं ये उजाला ग्रुप ट्रेनिंग, जो उजाला क्या है, ये उनका लाइवलीहुड ग्रुप है क्या? तो अगर बता सकते हैं तो मुझे यूजफुल रहेगा। मुझे याद नहीं आ रहा है एकदम से कि ये उजाला वर्ड के बारे में। देन उनके हैंडपम्प मैकेनिक्स है, बाकी जैसे कि सेवा जो ग्रुप है उनके भी हैंडपम्प मैकेनिक्स है, तो उनकी भी ट्रेनिंग हुई है अलग तरीके से फ्लोराइड एंड फ्लोरोसिस के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे सेव द चिल्ड्रन है, सेवा है, जैसे आपको दिखाई देगा सेवा के कम्प्लीटली वुमेन्स हेल्थ वर्कर्स हैं, वुमेन वर्कर्स हैं, तो उनके सभी की ट्रेनिंग्स हमारे स्टाफ से हुई है। ओवर द इयर्स ये सब किया गया है। तो यहाँ पर जो फोटोग्राफ्स हैं वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ हैं, उसमें बहुत बड़े स्केल में ट्रेनिंग भी हुई है। कई, जैसे कि एक बार जो एक बहुत बड़ा सा वहाँ पर एक संगम है, नदियों का संगम है माही रिवर बेसिन के अंदर। तो वो जो नदियों का संगम है उस जगह में एक आदिवासी मेला होता है, लगभग जनवरी के एंड में भील आदिवासी मेला होता है। तो उस भील आदिवासी मेले में एक तरह का छोटा कुंभ मेला मान सकते हैं उस संगम जगह पर। तो वो उस जगह पे भी एक बहुत बड़े लेवल पर मास कैंपेन हुआ, जहाँ पर हम लोगों ने गवर्नमेंट के साथ फ्लोरोसिस का एक प्रचार किया। और ये सब का इफेक्ट होता ही है, क्योंकि बड़े लेवल पर देन ये बात पहुंचती है, और गवर्नमेंट के साथ जब मिलकर काम करते हैं तो काफी बड़े स्केल में हमारा इम्पैक्ट होता है। तो ये जो मैंने पहले कहा था कि फ्लोरोसिस प्रोग्राम के जरिए और फ्लोरोसिस प्रोग्राम के साथ ये एनपीपीसीएफ डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट होते हैं फ्लोरोसिस प्रोग्राम, उनके साथ ये ट्रेनिंग किया गया स्कूल्स में। तो उसका बेनिफिट अभी हमको मिल रहा है, क्योंकि हम लोग जब स्टेट में इसको लेके जा रहे हैं और हम लोग स्टेट एनपीपीसीएफ के साथ काम कर रहे हैं, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है वही हम लोग अभी स्टेट लेवल में हमारे ट्रेनिंग से पार्टिसिपेट करते हैं, और वही पर्सन जाकर अभी स्टेट में इस प्रोग्राम को लेके जा रहा है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को भाग लेते हुए, उनको साथ में लेते हुए जो काम किया गया, वो अभी आगे जाकर बड़े लेवल पे काफी काम आ रहा है। उसी तरीके से आशा एएनएम एंड सभी डिपार्टमेंट के साथ ही एनपीपीसीएफ के साथ ही इस काम को आगे लेके गए। तो हर स्टेप में गवर्नमेंट को भी लगा है कि ये हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक एनजीओ कर रहा है, कि इंडियन फाउंडेशन कर रहा है, कि एक यूनिसेफ कर रहा है, मगर ये हम कर रहे हैं, हमारे डिपार्टमेंट का ये पार्ट है, हमारे जो रिपोर्टिंग है उसका भी ये भाग है। तो वो एक काफी बड़ा सा एक बेनिफिट रहा है गवर्नमेंट के साथ काम करने में। न्यूट्रिशन के ऊपर काफी गहरा काम किया गया है। यहाँ पर आंगनबाड़ी को जो ट्रेनिंग की गई है उसमें अलग अलग चीजों की ट्रेनिंग दी गई है। जैसे यहाँ पर तिल लड्डू है,
तिल इसलिए क्योंकि तिल और लड्डू जब गुड़ से बनाते हैं, जो तिल है सेसेमी और लड्डू और गुड़ जो है जैगरी, इन दोनों में मिलाकर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का काफी हाई प्रोपोर्शन है। हाँ, आयन भी है दोनों को साथ में मिलाकर तिल चिक्की के अंदर, तिल लड्डू के अंदर, जो क्योंकि फ्लोराइड से एनीमिया बढ़ता है, आयरन डिफिशिएंट, तो इसीलिए आयरन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो तिल लड्डू है, तिल चिक्की है, ये भी हम लोग प्रमोट करते हैं। मूंगफली है यानी ग्राउंडनट का चिक्की, तिल चिक्की, ये भी इसके अंदर से, आंगनबाड़ी के अंदर से प्रमोट किया गया है। और भी अलग अलग न्यूट्रिशन पैकेट्स जितना हद तक हो सके। आंवला की कैंडी है, तो आंवला यानी कि गूसबेरी, जो आंवला कई जगहों में मिलता है भारत भर में, तो उसके अंदर आपको पता है कि वन ऑफ द हाईएस्ट 700 मिलीग्राम्स पर ग्राम का एक विटामिन सी का प्रोपोर्शन है। 700 मिलीग्राम्स पर 100 ग्राम्स, सॉरी 700 मिलीग्राम्स पर 100 ग्राम्स, वन ऑफ द हाईएस्ट कॉमन फूड आइटम्स जहाँ पर विटामिन सी मिलता है। तो इसके जरिए जब आंवला कैंडी आगे लेके जाते हैं तो लोगों का एक्सेप्टेंस ज्यादा होता है। आंवला कैंडी यानी कि उसमें मीठा किया गया है इसको, गुड़ नहीं तो ज्यादातर शक्कर मिलाकर, और इसको ड्राई किया जाता है, नहीं तो इसको नमक के साथ मिलाकर आंवला, ड्राइड आंवला भी दाल के साथ मिलकर भी, कि ऐसे ही कच्चा भी खा सकते हैं। यहाँ पर काफी डगवेल्स एंड ओपन वेल्स भी हैं डूंगरपुर में। प्रॉब्लम यही है कि उसमें अभी धीरे धीरे वो सोर्सेस कम होते जा रहे हैं, और उसमें धीरे धीरे, जैसे कि बिहार से भी हमको बात जो सुनने में मिला कि उसमें लोग उसको डिफंक मतलब निगलेक्ट किए हैं, तो ओवर द टाइम उनमें कचरा भरा हुआ है। एक आध कई सोर्सेज है जिसमें गवर्नमेंट का वाटर सप्लाई भी चलता है, मगर ज्यादातर जो सोर्सेज हैं वो फ्लोराइड फ्री है, मगर उसमें काफी हाइजीन का प्रॉब्लम है। तो उसमें सेफ सोर्स के जरिए, जैसे हैंडपंप्स भी जो फ्लोराइड अफेक्टेड नहीं है, उसका प्रमोशन किया गया, मगर ऐसे सोर्सेज डूंगरपुर में हमको कम मिले हैं। तो ज्यादातर जो दिखाई दे रहा है कि डूंगरपुर में जो DFUs यानी कि डीफ्लोरिडेशन यूनिट, उसी को आगे लेके जाने में ही मतलब अभी तक रहा है, और उसको ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करते हुए उसको आगे तक लेके जाना। जो मैंने कहा कि वन ऑफ द बहुत ही अच्छा सक्सेस स्टोरीज जो हमको डूंगरपुर से मिला है, जैसे कि ये लड़का है जिसको फ्लोरोसिस का डायग्नोसिस किया गया 2018 में, और कंटिन्यूसली ये काम चल रहा है 2 साल से। और अभी जब उसको DFUs के जरिए घरेलू फ्लोराइड रिमूवल फिल्टर दिया गया, उसके जरिए जब उसके पास जो फ्लोराइड फ्री पानी दिया गया है एंड सप्लीमेंट्स भी दिया गया है, एंड बाकी भी जो फूड आइटम्स हैं जैसे कि आंवला है वो भी प्रोवाइड किया गया, एंड ओवर द टाइम सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखाई दिया है। अभी ये सभी का जो है, जो झाबुआ टीम इसके बारे में ज्यादा बोल सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर काफी रिसर्च झाबुआ में हुआ है इस अप्रोच से, और बहुत ज्यादा इस तरीके की स्टोरीज झाबुआ में आपको दिखाई देगा इसी अप्रोच से। और लगभग देखेंगे तो वही रीजन है, जोग्राफिकली कंटिन्यूअस और कल्चरली कंटिन्यूअस, और इस रीजन में भी हमको इसी तरीके के सक्सेस स्टोरीज अभी दिखाई दे रहे हैं। अभी इस तरीके की सक्सेस स्टोरीज का ये इम्पैक्ट रहा है कि स्टेट लेवल में लोग इसको काफी मायना देते हैं, भले ही कि एक एग्जाम्पल है, मगर इसका स्टेट लेवल में हमारे पास एक काफी स्ट्रांग एक पॉइंट रहा है रखने के लिए कि देखिए ऐसे काम करने से आप इस तरीके का सक्सेस मिल सकता है। तो इसमें काफी लोग बाकी ऑर्गेनाइजेशंस भी इन्वॉल्व रहे हैं, जैसे कि यूनिसेफ एंड अर्गियम भी इन्वॉल्व रहे हैं, और जस्ट आई थिंक अरविंद ने प्रॉब्ली इसको हाईलाइट किया होगा कि काफी विजिबिलिटी मिली है ये सब फील्ड विजिट से। और रिसेंटली डूंगरपुर टीम ने एक काफी बड़ा और इम्पैक्टफुल काम किया कोविड-19 के समय में, और डूंगरपुर ऐसी जगह है जहाँ पर माइग्रेंट सिटीज से पॉपुलेशन काफी आए हैं, बहुत ज्यादा अभी फैल भी रहा है वहाँ पर हमारे वर्क एरियाज में भी, और वहाँ पर डूंगरपुर टीम ने रिलीफ एफर्ट्स काफी अच्छे से किया। इनफैक्ट उसके बाद पास के डिस्ट्रिक्ट बांसवाड़ा में भी किया, और जो हमारा वहाँ पर न्यूट्रिशन का काम है, स्पेशली जो हाईली न्यूट्रिशियस फूड हम लोग प्रोवाइड किए हैं, उसको हमारे लिए डिस्ट्रिक्ट से रिकॉग्नाइज किया गया, हमको फेलिसिटेट भी किया गया है ब्लॉक लेवल पे कि इंद्रम ने एक बहुत अच्छा एक कंट्रीब्यूशन किया है। तो ये सब हमारा डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म और गवर्नमेंट के साथ जो काम है उसको स्ट्रेंथन भी कर रहा है, और ये सब रिलीफ वर्क में पार्टिसिपेट करने की वजह से कम्युनिटी का सपोर्ट भी हमको स्ट्रांगली मिल रहा है। जैसे एक इस फोटो में देखेंगे तो नरेगा के काम में भी हम लोग ने सोशल डिस्टेंसिंग एंड देन ये जो मास्क एंड सैनिटाइजर प्रोवाइड करके उस समय में समर के टाइम पे नरेगा के काम को हम आगे लेकर गए। ये लगभग मार्च और अप्रैल और मई का टाइम है। थैंक यू। तो मैंने कोशिश किया अरविंद के लिए फिलअप करने के लिए। सर्टेनली ये अरविंद अगर प्रेजेंट करते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा और डिटेल आता। मैंने अपने तरफ से कोशिश की है कि टू ट्राई टू फिल इट अप। आई थिंक वी शुड डू दैट फॉर ईच अदर।
क्योंकि ये इंटरनेट कनेक्शंस और ये सब चीज़ तो होते रहेगा, मगर हमको क्योंकि हम लोग इंटरेक्ट करते रहते हैं एक दूसरे के साथ, तो दीज थिंग्स विल हैपन बट वी कैन जस्ट फिल इन, और ये ऑनलाइन के जरिए ये सब चीज़ पॉसिबल है। तो इवन दो अरविंद प्रॉब्ली अरविंद फिर से ज्वाइन कर दिया होगा, तो हम लोग फिर से ट्राई करते हैं। अरविंद, क्या आपने ज्वाइन किया है फिर से? नहीं किया है ना अरविंद ने? कर दिया है, कर दिया है। कर दिया है क्या? ओके, वेरी गुड। अरविंद, आपको सुनाई दे रहा है? हाँ सर, अभी आवाज आई है। ओके ओके, ठीक है। तो अरविंद, ये यहाँ पर मैंने कोशिश तो की है प्रेजेंटेशन करने के लिए, है ना, मेरे तरफ से। और अभी हम लोग सुभाश्री से सुनते हैं इसके समरी, मतलब कि इस प्रेजेंटेशन का। तो सुभाश्री, एक ब्रीफ तरीके से आप इसको समराइज कर सकते हैं क्या, इस प्रेजेंटेशन को? हाँ जी। जैसे कि मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाँ बिल्कुल। थैंक यू। जैसे कि अभी ये हमारा 5वां डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म का प्रेजेंटेशन था, डिफरेंट हम डिस्ट्रिक्ट्स का देखे हैं। तो देख रहे थे कि हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग अप्रोचेस था डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म में उन लोगों को काम करने का, या फिर डिसीजन मेकिंग में भी। अभी हम डूंगरपुर की बात करें तो ये IFM के ये लोग डूंगरपुर की टीम जो काम कर रही है, फोकस कर रही है सिर्फ मतलब सेफ वाटर एंड न्यूट्रिशन, जिसमें वो बिहेवियर चेंज को भी साथ में लेते हुए ये पूरे IFM इंटीग्रेटेड फ्लोरोसिस मिटिगेशन पे ये लोग 2018 से अभी तक इस पे काम कर रहे हैं। इस IFM में काम करने के लिए इन्होंने 2 मेथोडोलॉजीज इस्तेमाल किए थे, जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट लेवल था और एक हैबिटेशन लेवल है। तो पहले हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये किस तरीके से इन्होंने काम की शुरुआत की और कैसे आज तक ये काम करते हुए आ रहे हैं, इसके बारे में मैं इन शॉर्ट थोड़ा बताऊं कि कैसे इन्होंने 2018 में डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म का इनिशिएशन किया था, क्योंकि वहाँ पे पहले कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म बना हुआ नहीं था। उन्होंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ बातचीत की, उन्होंने एक जगह सभी को मीटिंग में लेके आए हैं और उसी मीटिंग में सभी के साथ एक सहमति के साथ ये डिसाइड किया गया था कि MPPCF ऑफिसर इस डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म का नोडल ऑफिसर होंगे। इसकी जो ऑफिशियल जो मीटिंग हुई थी ये 20 अगस्त 2018 में हुई थी, और इसमें जो सबसे बड़ी चीज थी कि हर एक डिपार्टमेंट, हर एक स्टेक होल्डर्स का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन किया गया था। इस डूंगरपुर का डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म का अगर मैं हाइलाइट्स बताऊं, जो मुख्य केंद्र पॉइंट्स ये है कि जो क्लियर डेफिनेशन जो मैंने कहा है दिया गया है, हर किसी का रोल्स बताई गई है IFM के लिए। और एक स्पॉक एक बहुत ही यूनिक चीज है, क्योंकि अभी तक के हम किसी भी डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म में ये वर्ड सुने नहीं है कि स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हर एक डिपार्टमेंट का एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चयन किया गया है, जो इस मीटिंग में हर एक चीज को शेयर करेगा, उनके डेटा को शेयर करेंगे, उनके पॉइंट्स ऑफ व्यू और डिसीजंस को भी शेयर करेंगे। अभी इतने जो इन्होंने 2018 में जो डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म बनाई हैं, उसके जो मेन आउटकम्स में बताऊं कि DFUs जो बंद पड़े होते थे, तो इंड्रीम की टीम उन्होंने टेस्ट करके, जब उनके फील्ड टेस्ट किट से उन्होंने बताया था कि मीटिंग में कि DFUs की कंडीशन कैसी है, तो उस मीटिंग में PhD ने डिसीजन लिया था कि अब से वो लोग इसका रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे, क्योंकि जो एजेंसी को थर्ड पार्टी को दिया गया था वो इस पे अच्छी तरह काम नहीं कर रही थी। तो PhD ने ऑल ओवर इसको टेक ओवर किया है, और आज के डेट में भी ये रेगुलर मॉनिटरिंग हो रही है, और जहाँ पे भी कोई भी खामियां आती है तो वो रिपेयर किया जाता है। जो बहुत बड़ी जो एक पॉइंट है कि डेटा शेयरिंग, हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट्स डेटा शेयर करने में थोड़ी सी झिझक रखती है, लेकिन यहाँ पे पूरा लैब टेस्ट रिजल्ट शेयर किया गया है वाटर सोर्सेस का। ICDS डिपार्टमेंट ने 2 न्यूट्रिशन फेयर ऑर्गेनाइज किए हैं डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें PRI मेंबर्स ने भी सपोर्ट किया है, अलॉन्ग विद द इंडियन टीम भी उनको गाइडेंस दी थी।
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 5 टाइप ऑफ प्लांट्स जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन सी जो फ्लोरोसिस मिटिगेशन के लिए बहुत जरूरी है, फ्लोरोसिस रोकथाम के लिए, उन्होंने वो डिस्ट्रीब्यूट कराया था। न्यूट्रिशन गार्डन बनाने के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने भी वेजिटेबल के जो सीड्स हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट कराए थे। तो एक अगर हम देखें तो सभी डिपार्टमेंट्स ने अपने अपने प्रोग्राम में से अपना अपना सहयोग दिया था कि इसमें हम किस तरीके से इस डूंगरपुर में फ्लोरोसिस को हम रोकथाम के लिए कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो अप्रोच था, एक था डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म था, दूसरा है हैबिटेशन लेवल का अप्रोच था। तो हैबिटेशन लेवल के अप्रोच में इन्होंने जो हैबिटेशन सिलेक्शन किया था ईयू प्रोग्राम में कि हमें किस हैबिटेशन में काम करना चाहिए, ये भी उन्होंने पीएचईडी डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट के सलाह से की थी, उनके साथ मीटिंग करके उनके पॉइंट ऑफ व्यू लेते हुए ली थी। उन्होंने जो हैबिटेशन लेवल पे जो काम किया है वो है वाटर टेस्टिंग, हेल्थ असेसमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग की है काफी एनजीओज की, कम्युनिटी की, न्यूट्रिशियस फूड के प्रिपरेशन को बताया गया है, ट्रेनिंग दी गई है, और जो सेफ सोर्स है उसको किस तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उसको किस तरीके से हम केयर कर सकते हैं, इस पे भी उन्होंने काम किया है। अगर हम वाटर टेस्टिंग के देखें तो हैबिटेशन लेवल में 70% वाटर सोर्सेज कंटामिनेटेड हैं। जो ईयू के प्रोग्राम में जो हैबिटेशन लेवल पे ये काम कर रहे हैं वहाँ पे 45% ऑफ स्टूडेंट्स, जो 18 स्कूल में उन्होंने सर्वे किया है उसमें 45% स्टूडेंट्स को फ्लोरोसिस की इश्यूज हैं। अगर एंटायर डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट सर्वे भी उन्होंने ओडीके का किया था डूंगरपुर का एंटायर डिस्ट्रिक्ट का, तो उसमें 64% स्कूल्स में हाई फ्लोराइड का इश्यूज थे वाटर का, 42% आंगनवाड़ी में इश्यूज थे और 55% हैबिटेशन लेवल पे भी ये हाई फ्लोराइड का पानी का इश्यूज निकले थे। कैपेसिटी बिल्डिंग की अगर हम देखेंगे तो काफी सारे एनजीओज, सेवा जैसे आजीविका ब्यूरो, सेव द चिल्ड्रंस, इनके साथ मिलके उन्होंने उनके जो स्टाफ्स हैं उनको भी ट्रेनिंग दी है फ्लोरोसिस मिटिगेशन के ऊपर। उन्होंने आंगनवाड़ी, गांव के लेवल में जो प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टेटिंग वुमेन है, उन लोगों को जो किस तरीके से न्यूट्रिशियस फूड जैसे तिल, मूंगफली की लड्डू, आंवला कैंडी, जैसे सुंदर जी ने कहा कि तिल और गुड़ मिलके एक हाई कैल्शियम रिच एंड मैग्नीशियम रिच फूड बनता है आयरन के साथ साथ, तो इस पे उन्होंने अच्छी ट्रेनिंग दी है आंगनवाड़ी और विलेज लेवल में कम्युनिटी को। एक गांव का उन्होंने एग्जांपल दिया है, ओडा विलेज है, एक पूरा विलेज में जहाँ पे 71 सोर्सेस फ्लोराइड अफेक्टेड है, उसमें सिर्फ 3 सेफ सोर्सेस हैं। उसमें से उन्होंने लोगों को, क्योंकि वहाँ पे केसेस बहुत ज्यादा उनको मिले थे, तो उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया, इंकरेज किया कि आप वाटर को ऐसे अनसेफ सोर्सेस सेफ सोर्सेस शिफ्ट कीजिए। और उस गांव में सेफ सोर्सेस बहुत कम थे, सिर्फ 3 थे, तो लोगों ने शेयरिंग भी स्टार्ट की है। एक मतलब रिकवरी है, फ्लोरोसिस रिकवरी, जिसको स्केलेटल फ्लोरोसिस था उससे वो रिकवर कर रहा है। एक कमलेश का, उसका भी उन्होंने केस प्रेजेंट किया है कि 2018 से 2020 आज के डेट तक वो किस तरीके से वो रिकवर कर रहा है, उसको हमने किस तरीके से फ्लोराइड फ्री मतलब डोमेस्टिक फिल्टर दी, कैसे हमने मेडिसिन सप्लीमेंट्स दिए जिसमें कैल्शियम, जिंक, विटामिन डी, ये सारे के कंपोनेंट्स हैं, कैसे आंवला का हमने कैंडी या फिर ड्राई आंवला उसको दिया और वो किस तरीके से रिकवर कर रहा है। तो इट्स अ वेरी एक मतलब प्रेजेंट सिचुएशन है कि कैसे चीजों से रिकवर हो सकता है। जैसे बोला जाता था कि फ्लोरोसिस रिकवरी नहीं होती है, स्केलेटल फ्लोरोसिस, तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कि हाँ, ये फ्लोरोसिस, अगर स्केलेटल फ्लोरोसिस एक एज में उसको ये किया जाए और पकड़ा जाए और उसको ट्रीटमेंट अच्छे से मिले तो वो रिकवर हो सकता है। डूंगरपुर की टीम ने कोविड पे भी काम किया है, जिसमें उन्होंने राशन किट, सोप, सैनिटाइजर सब कुछ उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है एट ब्लॉक लेवल। तो ओवरऑल यही मैंने इन शॉर्ट मैंने बनाया है आज डूंगरपुर के प्रेजेंटेशन का ब्रीफ। थैंक यू।
थैंक यू सुष्टि, काफ़ी एक अच्छा समरी मिला ना, कि समझने में मिला हमको कि इस डूंगरपुर के कंट्रीब्यूशन के बारे में, जो शायद बाकी जगहों के लिए भी काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। तो इसके साथ मैं इनवाइट करता हूँ हमारे पैनल मेंबर्स को। आज जैसे मैंने कहा पैनल में हैं 3 लोग। शर्मिला हैं आसाम से, सुमन बालासोर से हैं, एंड देन गौतम हैं बक्सर से। तो शर्मिला, आर यू ऑन द कॉल? कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Hello. Good Yes, afternoon, sir. Good Sharmila. afternoon. Good afternoon, sir. Nice to see you here. So, just because Assam say we do not have many, till now we have not had presentation. We also want to know. So, for example, this defluoridation plant in Dungarpur, we heard about it, and they are trying to, maintain it. So, Assam में what is the situation with fluoride affected area? Are there defluoridation plants on ground? जहाँ पर fluoride affected areas हैं, वहाँ पर what is the situation with these plants? Are they maintained properly or they are in disrepair? What do you feel? What is the situation there? Good afternoon all. So first of all thank you मुझे ये मौका देने के लिए. So मेरा जो क्वेश्चन था कि मुझे लाइक सिचुएशन या कंडीशन जो है फ्लोराइडेशन प्लांट्स के असम के कैसे हैं. तो so on paper there are around 60 pipe water supply schemes and 127 community water purification plants in groundwater in Assam. But most of them जो उनका जो कंडीशन है आइदर डिफंक्ट और नॉट रियली इन ग्रेट कंडीशन. सो जहाँ पे वाटर यूजर्स कमेटी एक्टिव है उन जगहों पे ये जो प्लान्स है या फिर वाटर सप्लाई स्कीम्स है वो ठीक से चल रहे हैं. लेकिन मोस्टली जहाँ पे मतलब मोस्टली दिस वाटर सप्लाई या वाटर यूजर्स कमेटी वो लोग मतलब ज़्यादा एक्टिव नहीं है बहुत सारे जगहों पे. और ये डिफंक्ट प्लान्स जो है जो वाटर सप्लाई स्कीम्स है ये ज़्यादा मतलब मोस्टली दे आर नॉट रियली इन ग्रेट कंडीशन. सो इन माय एरिया इन बोंदा कामरूप वहाँ का जो वाटर यूजर्स कमिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो दे आर एक्टिवली वर्किंग एंड लुकिंग आफ्टर द मेंटेनेंस एंड स्टफ लाइक दैट. एंड वहाँ का जो फ्लोराइड का सिचुएशन जो कंट्रोल में है उसका मतलब मेन रीज़न यही है कि मतलब the active involvement of this water users committee or जो provision of safe water to these people actually. So thank you sir. Very nice to hear, Sharmila. Also that कि देखो मतलब we also hear so many of the only situation of problems. So maybe sometime you can share with us about how the water user committee is working in your place in Kamrup, maybe in a future Thursday, and we can hear from you. Thank you very much, Sharmila. Thank you. Okay sir. Then we move to Suman. Suman from Balasore. Suman, सुनाई दे रहा है आवाज? यस सर. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून सुमन. गुड आफ्टरनून. तो ये बेसिकली ये जो न्यूट्रिशन के ऊपर काम हुआ है डूंगरपुर में, जो उन्होंने बताया कि ना फ्लोरोसिस में जो न्यूट्रिशन का के ऊपर इस तरीके के काम भी किए गए, ट्रेनिंग भी दिया गया न्यूट्रिशन के ऊपर. तो इससे आप बालासोर के लिए कि उड़ीसा की ये जो आपकी जो जगह है वह है, और किस तरीके से उधर आप इसको लेके जा रहे हैं कि लेके जा सकते हैं, उसके बारे में प्लीज आप थोड़ा शेयर कर सकते हैं. हाँ सर जरूर. गुड आफ्टरनून ऑल. हमारा तो न्यूट्रिशन के ऊपर कुछ काम हो चुका है. जैसे कि हम लोग स्कूल में गए थे, टीचर लोगों के साथ डिस्कशन भी किए थे. तो उन लोगों ने हमारे सुझाव के अनुसार उन लोगों ने आंवला के ट्री, मोरिंगा के ट्री और ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे ट्री भी उन लोगों ने लगाया है. और पहले हम जब नहीं गए थे तो उन लोगों ने फ्लावर के ट्री लगाए थे. तो उन लोगों का हम सुझाव दिए कि आंवला के ट्री और मोरिंगा के ट्री जैसे ट्री लगाने के लिए. तो उसके बाद उन लोगों ने ट्री लगाए थे. और उसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल जैसे कि पालक, ग्रीन बीन और लेमन ऐसे भी ट्री स्कूल में लगाया हुआ है. और इसका अलावा हेबिटेशन में भी बहुत सारे हेबिटेशन में भी हमारा न्यूट्रिशन गार्डन बनाया हुआ है. उसमें हम लोगों ने बोले थे कि कालीफ्लावर और पपाया जैसा ट्री ऐड करने के लिए, और उन लोगों ने मोरिंगा के साथ ये सब ट्री भी
ऐड किए हैं, और कैल्शियम रिलेटेड जितना भी फूड है हम लोग बोले हैं उन लोगों को लगाने के लिए, तो उन लोगों ने भी लगाया हुआ है। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। ये जो बेसिकली ये लोकेशन टू लोकेशन ये जो लर्निंग जा रहा है और बाद में दूसरी जगहों पर इस चीज़ को लेके जा रहे हैं, तो इसकी इसी तरीके से देश भर हम लोग सीख सीख के ये सब काम को, अच्छे काम को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सुमन, थैंक यू वेरी मच। अब मैं तीसरे पैनलिस्ट को रिक्वेस्ट करता हूँ, गौतम गौतम आनंद फ्रॉम बक्सर, कि ये जो अरविंद ने जो डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म के बारे में जो बताया है, जो एक्सपीरियंस बताया, गौतम जो उसमें से क्या रेलेवेंट लगता है बक्सर के लिए, यानी कि बक्सर आपके सिचुएशन, आपकी जो यूनिक सिचुएशन है, डिफरेंट सिचुएशन है, तो वहाँ के लिए यहाँ से क्या सीख हम लेके जा सकते हैं, कौन सा चीज़ उधर एप्लीकेबल हो सकता है, इसके ऊपर थोड़ा आप शेयर कर सकते हैं क्या? Thank you, sir, and most welcome. Yes, Gautam. And sir, जैसा मैंने गौतम में सुना, हेलो yes, maybe little louder. Yeah, of course. So जो प्रेजेंटेशन में अप्रोच था, and जैसा कि अरविंद is doing from last of 18 years, उनका एक्सपीरियंस है, and we are doing in just only 2 years before. अभी हमारा 2 साल ही हुआ इस साकी वाटर का, जो हम लोग अभी ये जो प्रोजेक्ट है जिसको हम लोग आगे लेके चल रहे हैं। सो अप्रोच इज कम्प्लीटली जो हमारा है वो सेम डायरेक्शन में ही है, बट इसमें जो चीज़ें हम अभी इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स पे कर रहे हैं, उनका जो IFM करके एक जो अप्रोच है जो इंटीग्रेटेड है, मीन्स जो मैं सेग्रीगेटेड हमारी टीम अभी कर रही है अलग अलग चीज़ों पे सेम वर्क को हम एक प्लेटफॉर्म पे लाके क्लम्प करके इसको ऑर्गेनाइज वे में भी कर सकते हैं। ये आइडिया मुझे यहाँ से बहुत अच्छा लगा, जो कि जो डिफरेंट में मतलब जो इंडिविजुअली एस्पेक्ट्स में हम कर रहे हैं उसको एक प्लेटफॉर्म में नाम दे करके भी हम उसको इनिशिएटिव एक अप्रोचेबल कंडीशन में आगे प्रोजेक्ट के साथ साथ को लीड करके भी लेके चल सकते हैं। सो ये एस्पेक्ट्स बढ़िया था। एंड जो वर्कआउट अप्रोचेज हैं उस पर हम लोग भी ऑलरेडी कर रहे हैं उसी एस्पेक्ट्स में, बट ड्यू टू लेस एक्सपीरियंस अभी हमारा टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है अप्रोच को करते हुए। सो हमारे बक्सर में भी ये सारा कुछ अप्लाइड हो रहा है, हमारे लोग अच्छे से इसको एग्जीक्यूट करने में लगे हुए हैं। सो ऑलमोस्ट ये था। हेलो, थैंक यू गौतम। स्पेशली जो IFM, इनफैक्ट ये इंटरेस्टिंग है, जो IFM है वो जो शब्द यूनिसेफ से आया, ये जो शब्द है, और नीरी एंड यूनिसेफ ने मिलकर ये जो कॉन्सेप्ट को लेकर आए हैं, अलॉन्ग विद डॉक्टर तपास चकमा फ्रॉम जबलपुर इन MP। तो ये जो एक इवन तो लोगों को पता है, मगर ये एक कहना भी चाहिए, सामने से रखना भी पड़ता है। तो उसी तरह से आर्सेनिक के लिए भी अगर कोई भी इसी तरह का एक अप्रोच, उसको नाम देकर उसको इंटीग्रेटेड तरीके से अगर सामने रखें, तो मे बी उसको टाइम करके और इस तरीके से उसको देखने का अच्छा हो सकता है। थैंक यू वेरी मच गौतम, एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल द पैनलिस्ट। तो इसके साथ अभी एक डिस्कशन कर सकते हैं, हमारे पास टाइम अभी 4:10 तक हुआ है, वी हैव टाइम टिल 4:30। तो हम लोग क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं एंड डिस्कशन कर सकते हैं। मुझे सबसे पहला हाथ जो दिखाई दे रहा है वो है घनश्याम जी का, घनश्याम जी। घनश्याम जी, आप अपने रेज्ड हैंड को लोअर कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर सवाल की सजेशन कुछ हो तो आप पहले बताइए कि किसके लिए है, क्लैरिफाई करके देन आप ये सामने रख सकते हैं। सर नमस्ते सभी लोग को, आपको
नमस्ते सर नमस्ते। यस आवाज सुना रहे हैं? यस बिल्कुल सुनाई दे रहा है। सर मेरा पहला क्वेश्चन है सर, एक यूजर्स कम्युनिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए एक अच्छा वाला यूजर्स कम्युनिटी बनाने के लिए क्या क्या टिप्स, ये शर्मिला जी तो दिखा है कहीं पे अच्छा काम करने वाला यूजर्स कम्युनिटी, कहीं पे अच्छा नहीं करने वाला यूजर्स कम्युनिटी, उसमें कारण क्या होता है और एक अच्छा यूजर्स कम्युनिटी बनाने के लिए क्या क्या जरूरत है कि हम लोग को जैसे फील्ड वर्कर के लिए क्या क्या जरूरत है, क्या करने से वो अच्छा ये बन सकता है। दूसरा बात है सर, अरविंद जी से मेरा एक प्रश्न है सर, इन हैबिटेशन लेवल में कैपेसिटी बिल्डिंग में बहुत काम, काफी एक्सपीरियंस हुए उन सर का, अरविंद सर का मेरा प्रश्न ये होता है कि हम लोग को जैसे कि आजीविका आप बोले थे, हम लोग का उड़ीसा में जैसे OLM उड़ीसा लाइवलीहुड मिशन जैसे कि NRLM का एक साथ जोड़ के काम करता है स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसी से, उसमें हम लोग जीपी लेवल में जो सब कर्मकर्ता होता है, जैसे कि यहाँ पे MB के है, मास्टर बुक कीपर है, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है, जीपी लेवल जो उनका जो एक क्लस्टर है जीपी लेवल में, उन लोग को भी हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग में जोड़ सकते क्या हैबिटेशन लेवल में? ये होने से क्या होगा ना सर, उनका भी एक डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक ना सर, ये जीपी लेवल पे भी OLM का ये जो नारी संघ का GPLFM में भी एक कमेटी होता है, 6 कमेटी आता है, वाटर एंड सैनिटेशन बोल के भी एक कमेटी होता है, इसमें एक RP भी यहाँ पे भी उड़ीसा में भी रहता है जो रिसोर्स पर्सन, उन लोग को हम जोड़ सकते क्या ये कैपेसिटी बिल्डिंग में? ये मेरा थोड़ा और क्योंकि उनको कम्युनिटी में काफी एक्सपीरियंस है, ये जोड़ सकते हैं। ये दो क्वेश्चन है। थैंक यू सर। थैंक यू घनश्याम जी। तो आपका पहला सवाल आई थिंक शर्मिला के लिए। शर्मिला, ये जो घनश्याम जी का सवाल है कि है ना कि वाटर रिसर्च कमेटी जो आपने देखा है, स्पेशली जो आपके एरिया में वाटर रिसर्च कमेटी है, तो घनश्याम जी का कहना है कि क्योंकि हम लोग जो वाटर रिसर्च कमेटी देखते हैं, आपने भी जो देखा है, वो ज्यादातर बहुत अच्छे से काम नहीं करता है। तो व्हाट इज इट दैट यू नो हाउ इज इट वर्किंग सो वेल, कि कुछ आप पॉइंट्स हिंट करके बता सकते हैं? सर फ्रॉम माय एक्सपीरियंस इन मेरे जो एरिया में है, तो एक्चुअली वहाँ पे बोंदा एरिया में पहले वो फ्लोराइड का इशू बहुत ज़्यादा था, बहुत सारे लोग अफेक्टेड थे। तो वो जो अवेयरनेस खुद से, और जो लोग मतलब वाटर यूजर्स कमेटी में हैं, जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है, तो वो खुद मतलब उनके खुद के फैमिली अफेक्टेड थे। तो वो लाइक मे बी बिकॉज ऑफ दैट इन्वॉल्वमेंट, उनका जो रिएक्शन है वो इतना स्ट्रांग है कि करना है, मतलब ठीक करना है। तो तब से लाइक और जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा है, जो लाइक जो कम्युनिटी है वहाँ के, तो लाइक पीपल आर रियली लाइक एक्टिवली इन्वॉल्व, मतलब वो खुद करना चाहते हैं वो चीज़ें। बेसिकली सर वाटर यूजर्स कमेटी में क्या होता है ना, बेसिकली पैसे नहीं देते हैं लोग, तो बेसिकली वही वो होता है, उन लोगों का इशू होता है कि मतलब पीपल आर नॉट लाइक पेइंग देम वेल। तो वाटर यूजर्स कमेटी मतलब ठीक से नहीं चल रहा है, और जो PhD के डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, तो बेसिकली उनके यहाँ वहाँ से भी कोई सपोर्ट उनको नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली वही कंप्लेन होता है उन लोगों का। लेकिन मेरे एरिया में जो गया था वो मतलब वो खुद से करना चाहते हैं एक्चुअली वो। तो उनका जो अवेयरनेस जो है, उन मतलब पहले भी उनके यहाँ पे बहुत सारे काम हो चुके हैं, मतलब यूनिसेफ पॉल सर वहाँ पे काम कर चुके हैं पहले, यूनिसेफ के जब वो कंसल्टेंट थे वहाँ पे उस टाइम में। और वो जो मैंने जो कहा कि प्रेसिडेंट सेक्रेटरी वो लोग जो थे, उनके खुद के परिवार के हुए थे। तो बेसिकली इसलिए शायद उन लोगों का मतलब अवेयरनेस ज़्यादा है, इसलिए उनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है शायद, मेरे ख्याल से। तो वो अवेयरनेस। ये शर्मिला, ये शर्मिला, सॉरी आप जो बोल रहे थे प्लीज आप उसको कंक्लूड नहीं कर सर, वही सर बेसिकली वही मुझे लगा कि मतलब क्योंकि अवेयरनेस है, वो खुद से करना चाहते हैं, और वो मे बी बिकॉज ऑफ दैट। आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और स्पेशली वो खुद अफेक्टेड हैं, तो वो इसको सॉल्व करना चाहते हैं। ये उन्होंने खुद को इंटरनलाइज, खुद के अंदर, मन के अंदर ये समझ लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है शर्मिला, और इसके बारे में हम लोग और सुनना चाहेंगे बहुत डिटेल में। मे बी एक केस स्टडी हो सकता है, और हम लोग आपसे अच्छे से बाद में सुन सकते हैं। थैंक यू। अरविंद कॉल में हो, सुनाई दे रहा है? हाँ सर, कभी तो सुनाई देता है और कभी ये मैं जो घनश्याम जी ने कहा ना कि ग्राउंड लेवल जो रिसोर्स पर्सन हैं, गवर्नमेंट के मास्टर ट्रेनर्स हैं,
जैसे अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, हेल्थ प्रोग्राम के मास्टर ट्रेनर्स और अलग अलग लोग, क्या उनको आप जोड़ पाए हैं, क्या उनको जोड़ सकते हैं क्या इस AIFM के अंदर? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है कि अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स के ट्रेनर्स हैं, रिसोर्स पर्सन हैं ग्राउंड में, उनको कैसे हम लोग जोड़ें और क्या जोड़ पाए हैं वो लोग? आपका क्या कहना है उसके ऊपर? इसमें सर ये है कि जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ट्रेनर्स हैं उनको हम लोगों ने जोड़ने का ट्राई किया है और जोड़े भी हैं। उसमें इम्पोर्टेंट है जैसे ICDS के जो मास्टर ट्रेनर रहे हैं, जो कि स्पेशली ये बोला जा सकता है कि न्यूट्रिशन मेकिंग ट्रेनिंग जो दिया है हम लोगों ने टोटली ICDS के ही मास्टर ट्रेनरों को के सहयोग से किया है ना। जिस तरीके से आंगनवाड़ी में हम लोगों ने न्यूट्रिशन फूड बनाने का जो ट्रेनिंग किया है वो टोटली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ही हम लोगों ने इस तरीके के काम के लिए उनको सहयोग लिया है। तो वो गवर्नमेंट के ही ट्रेनर्स हैं। अरविंद जी सुना जाता ना बात? हाँ, ये घनश्याम जी थोड़ा वेट कीजिए, अरविंद जी पहले बात कर लें पहले। हाँ, और रही बात दूसरे अदर डिपार्टमेंट्स के जो भी मास्टर ट्रेनर्स हैं, अरविंद हमको सुनाई नहीं दे रहा है आवाज। आई थिंक आज अरविंद के यहाँ पे अरविंद काफी कट रहा है आपकी आवाज, अभी सुनाई दे रही है। अरविंद जी का माइक म्यूट है। हाँ नहीं म्यूट तो नहीं है, ये बार बार बाहर निकाल देता है। नहीं, आपका सिग्नल का इश्यूज हो रहा है ना। हाँ, अभी सुनाई दे रहा है अरविंद, अभी सुनाई दे रहा है। हाँ, बात तो मैं जल्दी से एक बोलता हूँ कि जो भी मास्टर ट्रेनर हैं हम लोगों को ये एक बार देखना होगा कि वो किस टॉपिक पर अपना स्पेशलाइजेशन रखते हैं। जैसे स्वच्छ भारत मिशन के अगर हम ट्रेनर्स की बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन के ट्रेनर हम लोगों को इस तरीके से सहयोग कर सकते हैं कि जब वो कम्युनिटी में हैंड वॉशिंग की बात करेंगे, है ना, कि किस तरीके से हाथ को धोना है, और केवल एक कंपोनेंट ही उठा के देखते हैं कि हाथ धोना एक बड़ा कंपोनेंट है, वो सभी तरीके के प्रॉब्लम्स में भी सहयोग कर रहा है। अगर हम वो फ्लोराइड के कंटेस्ट में देख रहे हैं तो वो हम लोगों को ये बता सकते हैं कि कितने कम पानी से कितने अच्छे से हाथ धो सकते हैं, है ना। ये उसका एक स्पेशलाइजेशन में एक पॉइंट निकाल के बोल रहा हूँ कि इस तरीके के हम लोगों को पहले ट्रेनर्स को खुद को आइडेंटिफाई करना होगा, तब हम उसका मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। और हमने जहां तक डूंगरपुर की बात है, हमने डूंगरपुर में ICDS के ट्रेनर्स को हम लोगों ने का सहयोग लिया है और न्यूट्रिशन फूड में, और हम लोगों ने कम्युनिटी के लोगों के साथ किस तरीके से अच्छे से इंटरेक्शन हो उसके लिए हमने नरेगा के लोगों को भी सहयोग लिया है। जैसे नरेगा के जूनियर इंजीनियर जो हैं, JT जिसको बोला जाता है, जूनियर टेक्निकल इंजीनियर्स हैं, उन लोगों का हम लोगों ने सहयोग लिया है ताकि जब वो लोग कम्युनिटी के बीच में होते हैं तो उनके अंदर एक दूसरी चीज को सीखने की एक चाह होती है ना, जिसके साथ में वो लोग बैठकर अपनी बातों को शेयर करते हैं। जैसे हम लोगों ने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स को बहुत सपोर्ट में लिया है, जितनी भी हम लोगों ने कम्युनिटी मीटिंग्स की हैं, ट्रेनिंग्स की हैं। जैसे न्यूट्रिशन गार्डन की जो ट्रेनिंग की बात करें तो न्यूट्रिशन गार्डन की जो ट्रेनिंग के लिए हम लोगों ने डिस्कशन किया है, उसमें एग्रीकल्चर सुपरवाइजर को हम लोगों ने साथ में रखा है, तो वो एज ए मास्टर ट्रेनर भी है अपने डिपार्टमेंट का और एक गवर्नमेंट का ऑफिसर भी। तो इस तरीके से हम लोग इसको लेके आगे चल पाए हैं। थैंक यू अरविंद जी। इनफैक्ट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा और बहुत अच्छा आपका रिस्पॉन्स रहा है। तो इनफैक्ट आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर गवर्नमेंट के पर्सन ने आपके साथ ट्रेनिंग दिया है, कभी एक बार कोई जगह में मे बी आप व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों के साथ शेयर कीजिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे कहाँ पे किया है, तो बाकी लोगों को ये आइडियाज भी मिलता है। इनफैक्ट ये जो जूम के जरिए जो एक्सचेंज है ये इतना अच्छा है कि ये सुनते सुनते हमारे मन के अंदर चला जाता है ये चीज़, और कहीं दूसरी बार जब हमको मौका मिले तो लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट में इसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच अरविंद जी। जो थोड़ा बहुत आपका आवाज बीच में से सुनाई दिया वो फिर भी बहुत काम कर रहा है। थैंक यू। अभी और कोई जो कुछ शेयर करना चाहते हैं, सवाल कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी बात करना चाहते हैं किसी को, एनीबॉडी कैन कम। सॉरी सर। हेलो सर। सॉरी हेलो। यस घनश्याम सर सॉरी सर, एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा
मैं ठीक से समझा नहीं सका आप लोग को। जो मेरा तो बोलने एक का काम कर सकते हैं घनश्याम दा, आप क्योंकि अरविंद का भी जो ये है, तो आप क्या कीजिए कि आपका इलेबोरेट क्वेश्चन है, काफी बड़ा है, तो आप इसको व्हाट्सएप ग्रुप में, हमारा जो कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसमें आप लिखिए इसको, है ना, तो देन इसके ऊपर पूरा कॉन्वर्सेशन हो सकता है। काफी अच्छा टॉपिक है जो आप आगे से लेकर आए हैं, है ना, तो इसको एक्सटेंड कर सकते हैं हम लोग इसके डिस्कशन को। थैंक यू। तो और कोई जो कुछ सामने रखना चाहते हैं, है ना, स्पेशली इसके जो स्टेट लेवल के कनेक्शंस भी हुए हैं ना डूंगरपुर के, तो नवनीत की कोई भी वहां से कुछ ऐड करना चाहता है ना, कि कैसे ये डूंगरपुर एग्जाम्पल को आप लोग स्टेट लेवल में रखते हैं, और एनीबडी एल्स, है ना, कि कोई कुछ सवाल पूछना चाहता है। हेलो सर, मैं नारायण जोरहाट से। नारायण, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड सर। इवनिंग, गुड गुड इवनिंग, इवनिंग सर। बोलिए बोलिए नारायण जी। हाँ सर, ये अरविंद जी का प्रेजेंटेशन काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा है और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है। लेकिन मैं और एक बात जानना चाहता था कि पहले भी अगर आप प्रेजेंट किए होंगे तो शायद मैं मिस आउट किया हूँ। बिहेवियर चेंजेस का बात थोड़ा जानना चाहता था। मतलब काफ़ी सारा मिटिगेशन प्रोसेस फील्ड में इम्प्लीमेंट हो चुका है, और ये जो लोगों में जो बदलाव है फील्ड में, मतलब मिटिगेशन प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के आगे कैसा था और बाद में कैसे, किस तरीके का बदलाव हमें मतलब दिखाई देता है फील्ड में, तो मैं थोड़ा वो एक या दो एग्जांपल जानना चाहता था। ओके, आप ये जानना चाहते हैं कि ये जो जैसे कि वो बच्चे का दिखाई दिया कमलेश जैसा, तो उस तरीके का जो कि कैसे ये सब अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच लेने के पहले कैसा था और बाद में कैसा था, उसके और एग्जांपल्स हैं क्या, यही आप जानना चाहते हैं ना हाँ जी। नारायण जी? यस यस सर। और एग्जांपल्स उसके ऊपर जानना चाहते हैं, उसके ऊपर और सीखना चाहते हैं, है ना, कि हाँ ये हाँ। अरविंद आपको सुनाई दिया? apart from the child and other क्वेश्चन का यस आधा यस सुनाई दिया है मुझे, आधा ठीक। ओके। अरविंद आपको सवाल सुनाई दिया? अरविंद जी का आवाज नहीं आ रहा। अच्छा, अरविंद जी का आवाज नहीं आ रहा ना। यहाँ पे झाबुआ का टीम है क्या? सचिन की कल्पना कोई है? हेलो हेलो अरविंद, यस। हाँ, ये क्या कुछ बिहेवियर चेंज का कुछ एग्जांपल्स की बात को नहीं, शायद वो देखना चाह रहे हैं। मेनली अरविंद, मेनली आई थिंक क्वेश्चन ये है, मुझे जैसे समझ में आया, नारायण फ्रॉम जोरहाट, इज दैट कि ये जो अप्रोच है, न्यूट्रिशन है, अगर इसमें वाटर भी है, इंटीग्रेटेड अप्रोच है जिसके जरिए एक बच्चे पे दिया गया ये अप्रोच, मतलब इसमें बिफोर एंड आफ्टर जो चेंजेस हैं, इसके और एग्जांपल्स हैं क्या, है ना, कि ये कैसे हमको समझ में आ रहा है कि इसकी वजह से ही हुआ है, ये कैसे सक्सेसफुल आपको पता लग रहा है, इसमें और भी एग्जांपल्स आपके एक्सपीरियंस में आपने देखे हैं क्या, उसके बारे में थोड़ा और बता सकते हैं क्या, कि इज दिस ओनली केस कि दूसरे कोई जगह में आपने कुछ देखा है क्या? आई थिंक फिर से अरविंद नहीं बता तो सकते हैं, लेकिन आज मेरा ये कुछ कनेक्शंस का प्रॉब्लम हो नहीं, रहा है। आपको सुनाई दे रहा है अरविंद, आपको सुनाई दे रहा है क्या? आप बात करते हैं वही बेटर है, आप बात कीजिए। तो जो रही बात दूसरे एग्जांपल्स की, तो हम लोगों ने और भी डूंगरपुर में ही और भी कई ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं जो कि लोगों को चलने में दिक्कत होती थी, है ना, लोगों को घुटने में दर्द था। अभी जब इसी इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ में गए हैं, उन्होंने जब अपने आप में पानी के सोर्सेज को चेंज किया है, देखिए बहुत सिंपल चीज है ना, और एक बहुत टफ चीज है। इतना सिंपल बोलने में है, उतना ही टफ करने में है और इम्प्लीमेंट होने में है ना। इतना आसान चीजें नहीं है जिसको जस्ट सुन के ऐसा हो जाए। तो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ उसमें यह है कि जितने लोग जिसकी एज 40 से 45 के बीच में थी, उनके शरीर में और घुटनों में काफी दर्द रहता था। ये मैं पर्टिकुलर ओडा की ही बात कर रहा हूँ, जिसका मैंने एग्जाम्पल मेंशन किया है, जहाँ पूरे गांव में केवल 3 सोर्स ही सेफ हैं। जब वो लोग सेफ सोर्स से पानी लेने लगे और महीने 1.5 महीने के बाद में उन लोगों के शरीर में दर्द अपने आप जब कम होने लगा, तो वही लोग हम लोगों के लिए एक चेंज मेकर बने, और वही लोगों ने आगे होके कम्युनिटी में इस बात को स्प्रेड किया, इस बात को समझाया। आई थिंक फिर से अरविंद को हमने खो दिए। अरविंद,
आई थिंक जितना कम भी अरविंद का आवाज सुनाई दे रहा है वो काफी वैल्यूबल है, क्योंकि हर बार वो बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नया सीखने मिल रहा है हम सबको। इनफैक्ट मैं भी पहली बार ये सुन रहा हूँ। हाँ अरविंद, अरविंद तो इसमें यही कहा जा सकता है कि जो कम्युनिटी जो खुद करती है उस चीज को जब एक्सप्लेन करती है अपने साथियों के साथ, तो उससे बड़ा कोई बिहेवियर चेंजेस की का एग्जांपल नहीं दिया जा सकता। मैं उड़ाक का एग्जांपल दे रहा हूँ कि जिसमें 30 से 35 साल के व्यक्ति में जब घुटने में और शरीर में बहुत ज्यादा दर्द था, उसने हाँ, आई थिंक अरविंद को पता नहीं कि हम लोग को उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। हेलो, यस अरविंद। सर आज तो ये कुछ पता नहीं मैं क्या हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अरविंद, हम लोग सब हमारी डिफिकल्ट सिचुएशन से कनेक्ट हो रहे हैं और पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें, तो कोई बात नहीं। ये आपका कनेक्शन नहीं आ रहा है तो नो प्रॉब्लम। आई थिंक जितना आपका कनेक्शन है उसमें भी हमको काफी समझ में आया। नारायण, तो एक और काम भी कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि दूसरा टीम भी है यहाँ पर झाबुआ का, जिसको इसके ऊपर काफी एक्सपीरियंस है, तो आई थिंक वी कैन कनेक्ट ऑन दैट ना, कि बेसिक पॉइंट आई थिंक अरविंद ये कहना चाह रहा है कि और भी कई एग्जांपल्स हैं, एंड दे themselves have become communicators and change makers from the community because they are seeing the benefits such as joint pains reducing and everything, and especially fluoride में you can see many short term symptoms also appearing, मतलब कि आपको पेट भारी होना कम हो जाता है, आपके जॉइंट पेन्स, घुटनों में दर्द कम होता है, कहीं कहीं लिम्स आपके मूव करने शुरू करते हैं, मेनी मेनी अदर थिंग्स ना। तो इसकी वजह से लोग बिहेवियर चेंज में उसको कम्युनिकेट कर पाते हैं एक दूसरे के साथ। आई थिंक दैट्स व्हाट अरविंद इज ट्राइंग टू put forward. That is how he understood your question. Maybe your question was different, Narayan. No, exactly. That is I think आपका question, आपका आवाज थोड़ा कम आ रहा है नारायण। हाँ sir, I got it. Actually, what I wanted to know. Okay, and also if there were, you want to know about more such examples and you want to know more cases, then there is a lot of good documentation, much more from Jhabua. But as Arvind says, Dungarpur में भी है, तो we can actually interact on that a lot. You know, that's what the group is also for. So please get in touch with Jhabua team, and they'll be very happy, you know, to share with you. Okay, thank you. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you Narayan for participating. आप और participate कीजिए, बहुत अच्छा लगा। तो ये we have time for one last question. एक आखिरी question, नहीं तो interaction, एक suggestion, anything, you know, before we break at 4:30. किसी के पास और कोई सवाल अरविंद के लिए कि डूंगरपुर टीम के लिए? डोंट वरी, यू नो, यहाँ पर करण सिंह भी है ना, करण आप भी जवाब दे सकते हैं, है ना, डूंगरपुर की तरफ से। तो हाँ करण, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो किसी और के पास कुछ और भी सजेशन, सवाल, आइडियाज, थॉट्स, कुछ भी रहे, प्लीज शेयर कीजिए। ये फोरम हम सबके लिए है और हम सभी के लिए ओपन है, यहाँ पर कोई भी तरीके का डिस्कशन करना, तो प्लीज आगे बढ़ के सामने रखिए। हेलो सर। हेलो, यस भट्टा, प्लीज। अच्छा सर, मैं अरविंद सर ने जो एग्जांपल दिया था ओडा विलेज का, उसमें ऐड करना चाहूँगा। मई में जब सर हम ओडा में गए थे, तो ओडा में उस टाइम फसल की चली थी कटाई, तो लोग सुबह जल्दी जाते थे 6-7 बजे कटाई करने, तो उनके घुटनों में दर्द होता था। मतलब क्या हुआ था कि डीओपी जो था वो इसका फिल्टर चेंज नहीं हुआ था, तो उनको अपने आप जब ये रियलाइज हुआ कि उनके वापस पैर और दर्द करने लगे घुटने, तो वो खुद मतलब कम्युनिटी के लोग उनको कॉल कर पा रहे थे और अवेयर कर पा रहे थे। तो ये एक चेंज मैंने खुद ने देखा है कि कमलेश का जो एग्जाम्पल था वो तो था ही, लेकिन जो दूसरे भी लोग थे जो है ना पानी पीने से उनको पेट भारी रहता था, या फिर जो डीएपी पानी यूज करना शुरू किए। और उसमें क्या होता है कि गांव का कोई एक जो सरपंच को ले लो या फिर फलिया का जो मुखिया होता है, अगर वो यूज करता है पानी उसको, तो आसपास के सब लोग वो उसको देखा देखी करने लग जाते हैं। तो सर ऐसे एक जो बिहेवियर चेंज होता हुआ मतलब डूंगरपुर का एग्जांपल है। थैंक यू भट्टाराम। जो शर्मिला ने भी कहा, आई थिंक आप लोग सभी लोग कह रहे हैं कि ये जो एग्जाम्पल्स हैं, जो उदाहरण हैं, वो कम्युनिटी के अंदर से ही आना है। वो कोई भी हो, उनको खुद उसको अनुभव करना है, एक्सपीरियंस करना है, और वो खुद उसका प्रचार करें, और वो धीरे धीरे से होगा, तो वही सबसे अच्छा है ना। बाहर के लोग, हम लोग उनको बस इसमें सपोर्ट कर सकते हैं।
और यही सबसे अच्छा लॉन्ग टर्म के लिए, जैसा कि WUC वाटर यूजर कमेटी शर्मिला का जो कहना था, इसी तरीके से ये सब लॉन्ग टर्म चल सकता है। तो कोई और एक और इंटरेक्शन हम लोग रख सकते हैं, वन मोर लास्ट इंटरेक्शन। Hello. Yes. Yeah. Yes, Hi. Sumanjita. Yeah. Yes, Hi. Sumanjita, please. Hi everyone. So मैं ये बोलना चाहती थी कि जैसे डूंगरपुर का आज प्रेजेंटेशन सुन के आप लोग ने ये जो आप लोग का फ्लोरोसिस का जो सिम्टम्स होता है वो मतलब इफेक्ट्स सुधर जाने से भी बाद में दिखाई पड़ती है और वो रिकॉग्नाइज भी जल्दी हो जाता है, फ्लोरोसिस डेंटल हो या स्केलेटल, आप लोग देख के उसको मतलब बोल सकते हो कि ये फ्लोरोसिस है, ये डेंटल फ्लोरोसिस है, ये स्केलेटल है। लेकिन आर्सेनिक के मामले में ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है हम लोग को कि सिम्टम्स के हिसाब से मैं बोल रही हूँ। हम लोग ने भी हेल्थ कैम्प किया है, तो वहाँ पे भी हम लोग को हम लोग ने भी ये मैंने भी थोड़ा पढ़ाई भी किया है सिम्टम्स के बारे में, और कुणाल कंटे मजुमदार सर ने आके ये ट्रेनिंग भी किया था आशा ANM और डॉक्टर्स, और वहाँ पे मैंने भी बहुत कुछ सीखा आर्सेनिक के सिम्टम्स के बारे में। लेकिन हम जब ये हेल्थ कैम्प किए थे तो हमको ये प्रोबेबल केसेस लगे, मतलब हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, वी आर नॉट वेरी श्योर। तो और इतना मतलब एक्सपीरियंस डॉक्टर्स भी नहीं है हमारे पास मतलब रीच आउट के लिए नलबारी में। सो इसको कैसे टैकल किया जाए, मतलब आप कुछ सजेशन दे सकते हैं इसके लिए? ये सुमंजिता, आई थिंक ये बहुत अच्छा एक आपने सुमंजिता ने अभी जो ये सवाल ही नहीं, ये एक आई थिंक ये पूरा एक सब्जेक्ट ओपन अप किया है और बहुत अच्छे से आपने ओपन अप किया है। आई डोंट थिंक ये अरविंद के लिए स्पेसिफिक कोई सवाल है, नहीं है। बेसिकली है ना कि आपने जो कहा कि स्पेशली सबसे बड़ा जो इनफैक्ट फ्लोराइड में जो एक बेनिफिट है वो है कि ये डेंटल फ्लोरोसिस बच्चों में आफ्टर द एज ऑफ 7 और 8 हम लोग देखना शुरू कर सकते हैं, स्पेशली 11-12 साल के बच्चों में। तो ये एक और वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं है बच्चों को और किसी को भी, है ना, वो डेंटल फ्लोरोसिस एक माइल्ड मीडियम लेवल पे होना, बट इट इज़ अ वेरी गुड मार्कर ऑफ फ्लोरोसिस और फ्लोराइड इन वाटर। तो वो फ्लोराइड में काम करने के लिए एक बहुत ही अच्छा एक बेनिफिट है। इनफैक्ट और भी कोई वाटर कंटेमिनेंट इश्यू पे मुझे तो नहीं पता है कि इतना एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास एक बेनिफिशियल मार्कर है, नॉट जस्ट अबाउट आर्सेनिक बट देन फॉर नो अदर प्रॉब्लम डू वी हैव सच अ इजी थिंग, यू नो। एंड देन जॉइंट पेन्स हैं, और जैसे अरविंद कह रहे हैं कि जॉइंट पेन्स जल्दी एक पॉइंट के बाद जॉइंट पेन्स कम भी होते हैं, यू आर वेरी राइट, है ना। बट आर्सेनिकोसिस के लिए इस तरीके का कोई भी अभी तक हम लोग इजीली कोई भी ऑब्जर्व नहीं कर पाए, नहीं तो ऑब्जर्व अगर कर भी पाए तो उसको कैलिब्रेट करके वाइडर स्केल में उसको लेकर नहीं जा पाए। तो इनफैक्ट जो सुमंजिता ने जो इश्यू ओपन अप किया है उसमें कोई भी रेस्पॉन्ड कर सकता है, नो एनीबडी हियर कैन प्लीज रेस्पॉन्ड टू इट कि हाउ डू वी रियली क्रैक दैट प्रॉब्लम, है ना, कि कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए हमको कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, और सिंप्लीफाई नहीं बट देन हाउ डू वी टैकल दिस चैलेंज, है ना, कि जो आर्सेनिकोसिस में है। किसी को कोई थॉट्स है उसके ऊपर? मे बी किसी को पास जवाब नहीं होगा मगर एनी थॉट्स ऑन इट? हेलो सर। हेलो हेलो। तो सुमंजिता, शायद आपने जो जो चैलेंज भी सामने रखा है ना, इट इज़ अ वेरी, आई थिंक हमको इसको सीरियसली कंसिडर भी करना चाहिए सभी को। आई थिंक वी हैव यू नो अमंगस्ट अस यहाँ पर गौतम जी हैं, गौतम आनंद शायद आई थिंक सभी से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, और भी लोग हैं, नारायण, सभी लोग हैं यहाँ पर। गौतम जी कुछ कह रहे थे, गौतम जी कुछ कह रहे थे। कौन कह रहे हैं? गौतम जी कुछ बोल रहे थे, आई थिंक आवाज गौतम जी बोल रहे हैं कि गौतम आप रेस्पॉन्ड कर रहे हैं इसके ऊपर? हाँ यस सर, मैं थोड़ा सा ऐड करना यस गौतम, प्लीज प्लीज गौतम। एक्चुअली जो फ्लोरोसिस का कंडीशन है, वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम फ्रॉम अ वेरी एंशिएंट एज भी हम कह सकते हैं। तो इनका जो कंडीशन था फ्लोरोसिस का, वाटर के अंदर आना और बहुत सारे एरियाज में एक्चुअली जो भी कंडीशन है वाटर रिलेटेड इश्यूज, वो
एक्वाफर एंड एरिया टू एरिया वैरी करता है। सो अगर हम जियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में बात करें, जियोग्राफिकल कंडीशन पे, तो वो पॉकेट डिपेंडिंग होता है कि आर्सेनिक का लेवल कहाँ पे कितना है। अगर हम कंसीडर करें कि एक लोकेलिटी लेते हैं बक्सर का, जो कि मोस्ट अफेक्टेड है, अभी तिलक राय कहा था। सो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्टडी फ्रॉम लास्ट 2000, जो ईयर में 2000 से ही स्टार्ट हुआ आर्सेनिक पे ज़्यादा वर्कआउट होना। तो जो भी स्टडीज सामने आए, कुछ जगह पे आर्सेनिकोसिस के सिम्टम्स दिखे जाते थे, बट वो रिकॉग्नाइज नहीं होता था कि क्यों ऐसा हो रहा है। बट प्रोलॉन्ग्ड स्टडी दे हैव रिवील्ड कि ये किस वजह से हो रहा है। दे हैव considered and resembled the problem execution of arsenicosis with the due to the presence of arsenic. ये कुछ टेस्ट्स के थ्रू रिवील्ड हो गए। तो इस कंडीशन को जो सुमंजिता कह रही है, अभी स्टडीज अंडर भी नहीं है, अभी स्टडीज इस पे प्रोलॉन्ग्ड होना बाकी है, क्योंकि जो आर्सेनिकोसिस के सिम्टम्स होते हैं वो एकाएक एग्जीक्यूट नहीं होते। मीन्स अगर आप वाटर इनटेक, जो आपकी वाटर क्वालिटी है, उसमें आर्सेनिक 1000 ppb रेज हो रहा है, तो वो हो सकता है कि मीनवाइल सम टाइम में ही वो एग्जीक्यूट होने लगे किसी भी फॉर्म में। मे बी वो मेलानोसिस हो, केराटोसिस हो, हाइपर केराटोसिस हो, या स्किन पे जो लेजन्स आते हैं उस पे हो। और इसका अगर क्वांटिटी को हम और ज़्यादा एक्सीड कर दें तो मे बी वो कैंसर का भी रूप ले सकता है, जैसे कि वो लीवर या स्किन मेलानोसिस, जो कि आगे चल के सार्कोमा में बदल जाता है। सो दैट इज द कोरिलेशन नाउ इज कंप्लीटली। अभी ये ऐसा नहीं है कि हम 100% क्लेम कर सकते हैं, बट दिस इज स्टडीज गोइंग टू अंडर, अभी ऑब्जर्वेशन नहीं है, बट बहुत सारा हमें प्रूफ मिल चुका है कि हम इसको आर्सेनिक से कोरिलेट कर सकते हैं। और टाइम डिपेंडिंग की अगर हम बात करें तो दैट इज अंडर कम विद दी इन विवो कंडीशन। जब हम एनिमल पे स्टडी करते हैं इसका, हम सोडियम आर्सेनाइड दे करके एक पर्टिकुलर आपको पता होगा LD50 हम काउंट करते हैं, उसके बाद हम एक डोज पर्टिकुलर सेट करते हैं जिस पे हम एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ये डोज फिक्स करते हैं। उससे हमें सिम्टम एग्जीक्यूशन का पता लग जाता है। तो हम एक टाइम स्पैन ये पता कर पाते हैं कि अगर हम मान लो 500 ppb पी रहे हैं पानी, तो हम कितने दिन में इससे ट्रबलसम में आ सकते हैं। सो दीज आर दी एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट्स जो कि एक विवो कंडीशन में होता है, जहाँ पे आपको एनिमल पे किया जाता है। और अगर अब इसमें वही मैं बता रहा था लास्ट टाइम, मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में भी कहा था कि जो डिफरेंसेस आते हैं वो हैबिट्स एंड बिहेवियर और जो फूड इंटेक होता है उस पर भी हमें एक्चुअली पता नहीं होता है कि हम जो खा रहे हैं वो हम जो और सोर्सेज हमारे पास आ रहे हैं, बाहर से बहुत सारा कंटेमिनेशन हम ऑलरेडी बॉडी में ले रहे हैं, लेकिन हम जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो हमें उस प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने में मदद दे रहा है। बट वी आर नॉट नोइंग एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन in case of fluorosis as well as in case of same situation come up with the arsenic also. So study तो हो रहे हैं, सारे studies चल रहे हैं, but वो हम time frame के अनुसार ये fix कर सकते हैं कि किसको कितने दिन में ये अगर वो prolong ले रहा है तो ये execute हो जाएगा। Thank you. थैंक यू गौतम। और शायद हमको और भी आर्सेनिक और आर्सेनिकोसिस में सीखते रहना है, और इसमें अंदर और डीपली जाना चाहिए हमको, ताकि हम लोग और इसमें ग्राउंड में जो लोग काम कर रहे हैं उसके लिए और सिंपल कर सकें। मे बी अर्ली स्टेज में कुछ ऐसा रिसर्च आया जो हमको बता सके कि क्या कैसे इसको डिटेक्ट किया जाए। एक्चुअली सर हम लोग जो फेस कर रहे हैं वो कम्प्लीटली अनसीन चीजों पे फेस कर रहे हैं। एग्जैक्टली अभी जो कोविड है, या एग्जैक्टली अनसीन मींस वी कांट सी फ्रॉम नेकेड आईज। तो जो हमारा फाइट है वो जिस चीज को हम ना स्मेल कर सकते हैं, ना हम देख सकते हैं, ना सिर्फ एक टेस्ट के आधार पे ही हम इस चीज को सामने रख रहे हैं। जैसे अभी कोविड के भी सिचुएशन में हम फाइट वैसे चीज से कर रहे हैं जिसको हम देख भी नहीं सकते। सो ये जो चैलेंजेस हैं फ्लोरोसिस में भी टेस्ट किट के थ्रू ही कर पाते हैं,
बट आयरन को तो हम देख पाते हैं, इसलिए हम उनको पता होता है। लोगों को जो चीज़ देख पाते हैं वो कॉमन पर्सन को भी पता होता है और समझाना बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन अगर आप फाइट कर रहे हो ऐसे चीज़ों के साथ जो कि आप दिखा ही नहीं सकते, उसके एक लेमैन को समझाना बहुत टिपिकल हो जाता है। हाँ, और यहाँ पर क्योंकि फ्लोरोसिस में एक डेंटल फ्लोरोसिस है जिसको देख सकते हैं, और स्केलेटल फ्लोरोसिस भी काफी हद तक देख सकते हैं, मगर उसमें डिफिकल्टीज भी होती हैं। बट नॉन स्केलेटल फ्लोरोसिस बोलकर एक थर्ड कैटेगरी है जिसमें पूरा ही इनविजिबल है ना, और वो काफी कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो दूसरी चीजों के साथ जुड़े हैं। इनफैक्ट जो नॉन स्केलेटल फ्लोरोसिस है, आर्सेनिकोसिस कंप्लीटली उस तरीके का ही है इंटायरली। तो ये जो हम लोग काफी बार उसके ऊपर बात करते हैं कि एटलीस्ट फ्लोरोसिस में ये जो विजिबल सिम्टम्स कई दिखते हैं, इनफैक्ट इतने हद तक दिखते हैं कि हम लोग इसके ऊपर अभी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स भी हम लोग उसमें यूटिलाइज कर रहे हैं डेंटल फ्लोरोसिस में। बट आई थिंक यही है कि मतलब कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढते जाना है। जैसे कि हेयर एंड नेल में आर्सेनिक जो है, अगर उसके लिए सिंपल टेस्ट निकल जाए जो बहुत आसानी से कर सकते हैं, तो एनी सच थिंग, राइट? तो कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढते रहना है। क्योंकि हेयर एंड नेल जो है वो डबल एस के अलावा भी पॉसिबल नहीं है, हम कर सकते हैं। सॉरी गौतम, थोड़ा आवाज मुझे सुनाई दे रहा है। एक्चुअली हेयर एंड नेल सैंपल जो आर्सेनिक के लिए हम करते हैं, हाँ, वो अभी तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज लेइंग ऑन डबल एस जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन पे, उसी के थ्रू हम कर पाते हैं। Yes, I think what I mean to say is that कि ये किसी में से भी ब्रेक थ्रू अगर फ्यूचर में आता है ना, क्योंकि साइंटिफिक इनोवेशन टेक्नोलॉजी अलग अलग जगहों पे ब्रेक थ्रू आ सकता है, और हमको उसी में होपफुल रहना है, क्योंकि कोई भी ऐसा चीजें हो, है ना, ह्यूमन सोसाइटी भी ऐसे आगे गया है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रास्ता निकल कर एंड देन नेक्स्ट लेवल पे हमको जाने का रास्ता मिलता है ना। तो कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता भी अगर मिले जो हमको इजी कराए, तो वो हमको शायद नेक्स्ट लेवल में ले जा सकता है ना, आर्सेनिकोसिस में भी। यस। तो आई थिंक आई थिंक बिफोर आई कंक्लूड, एक हमने सजेस्ट किया था कि बिटवीन डिफरेंट लोकेशंस हमने एक सजेस्ट किया था कि एक तरीके का पेयरिंग अप, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि कौन से लोकेशंस का कौन से दूसरे लोकेशंस के साथ, लगभग वो फ्लोराइड एंड आर्सेनिक लोकेशंस के साथ है, बट नॉट एंटायरली। बट हम लोग ने इस तरीके का म्यूचुअल लर्निंग एंड पेयरिंग इसलिए रखा सो दैट एक दूसरे से सीख सकते हैं, इस तरीके का इंटरेक्शन ज्यादा क्लोजली लोग कर सकते हैं। तो मुझे एक्चुअली कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला उस पर, इसलिए हम लोग जानना चाहते थे कि क्या लोग वो चीज़ करना चाहते हैं, एंड अगर करना चाहते हैं तो हम लोग उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं कि डिफरेंट लोकेशंस के बीच में मोर इंटरेक्शन, एंड देन यू कैन इंटरेक्ट इन योर ओन बेस एंड हेल्प ईच अदर आउट। इसके ऊपर किसी को कुछ सुझाव है कि कोई किसी को थॉट्स हैं, एनीथिंग, देन यू कैन प्लीज शेयर। तो ये जो पेयरिंग है, वो मेरा क्वेश्चन है। हाँ। ये पेयरिंग जो है, ये आर वी लुकिंग एट इट एज अ टाइम बाउंड थिंग कि 1 महीना 2 महीना और उसके बाद चेंज करें, या व्हाट एग्जैक्टली आर वी? नहीं, एक्चुअली मेरे सेंस में ये था कि इसको पहले सामने रखें और लोगों का फीडबैक देखें कि इसके ऊपर कैसा है, कि लोगों को कैसा लगता है, इज इट हेल्पफुल टू पीपल, और बाद में देन इसको इवॉल्व होते हुए देख सकते हैं ओवर टाइम। अगर ये होता है तो उसके बाद इवॉल्व होते हुए देख सकते हैं कि देन सेकंड लेवल इश्यूज जो तुम बोल रहे हो कि वो सब बाद में डेफिनेटली ये सब आ सकता है कि वो कि पेयरिंग चेंज हो, सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, बट फर्स्ट पॉइंट इज जस्ट अबाउट लाइक व्हाट डू पीपल फील अबाउट इट एट द प्रेजेंट, कि वो लोगों को जो डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं उनको क्या ये मीनिंगफुल लगता है कि दूसरे एक डिस्ट्रिक्ट की फ्लोराइड का डिस्ट्रिक्ट एक आर्सेनिक के साथ है, कि आर्सेनिक का फ्लोराइड के साथ आर पीपल इंटरेस्टेड टू डू इट, सीखना है क्या उनको, एक दूसरे के साथ शेयर करना है क्या, तो मुझे वो जानना था कि वो, एंड देन यस बिकॉज वी कैन बी ओपन टू पीपल कैन डू दैट देमसेल्व्स। Do the arsenic people know about it
basically? हाँ, ग्रुप में मैंने शेयर किया था कि लोगों ने क्या वो नोटिस किया, मतलब कि ये जो शेयर किया है, क्योंकि काफ़ी बार ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में कुछ मिस भी हो जाता है चीज़ें, कि कई सारा ट्रैफिक होता है तो मिस भी होता है चीज़ें। तो क्या लोगों ने ये नोटिस किया ये चीज़? शायद मैं फिर से उसको रेफर कर सकता हूँ ग्रुप के अंदर। हम लोग ने चिकबड़ापुर एंड भागलपुर एक साथ सोचा था, झाबुआ एंड बक्सर एक साथ सोचा था, डूंगरपुर राजस्थान एंड फ्लोराइड असम एक साथ सोचा था, क्योंकि दोनों में स्टेट लेवल का काम चल रहा है। बालासोर एंड नलबारी सोचा था, क्योंकि घनश्याम जी नलबारी विजिट किए हैं आर्सेनिक टेस्टिंग के लिए। एंड देन नलगोंडा एंड जोरहाट सोचा था। तो इन सम ऑफ द थिंग्स देयर इज सम रीजन, बट सम ऑफ द थिंग्स दैट इज बिकॉज दूसरे पैरिंग था तो हमने उसी तरीके से किया। एंड इफ यू वांट टू प्रपोज समथिंग एल्स आल्सो देन यू कैन वर्क आउट ईच अदर, बट बेसिकली ये इस तरीके का म्यूचुअल पैरिंग एंड इंटरेक्शन क्या डिस्ट्रिक्ट्स को, इफ यू कैन हैव एनी डिस्ट्रिक्ट स्पीकिंग आउट कि आप लोग को कैसा लगता है, मे बी यू डोंट लाइक दिस आइडिया, तो आप वो भी सामने रख सकते हैं कि आपको कैसा लगता है, एनी फीडबैक ऑन दिस, शुड वी टेक इट अहेड और नॉट? Well, I mean, if I were to talk on behalf of Nalgonda, I think we should definitely take it ahead because this is a good chance for a lot of mentoring to happen. कि कई चीज़ें एक डिस्ट्रिक्ट को मान लीजिए पता नहीं है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स में प्लेटफॉर्म को किस तरह से आगे ले जाना है, जो भी हमारे काम से रिलेटेड है, तो वो एक तरह का मेंटरिंग अपॉर्चुनिटी है दोनों डिस्ट्रिक्ट के बीच में। आई थिंक इट शुड बी टेकन फॉरवर्ड। Okay. And we also have Narayan here from Jorhat. तो मैंने नलगोंडा एंड जोरहाट सजेस्ट किया था स्पेसिफिकली। नारायण, तो डू यू लुक फॉरवर्ड कि नलगोंडा के साथ आपका इंटरेक्शन, डू यू विश कि इस तरीके का इंटरेक्शन आप लोग को यूजफुल रहेगा, आप इसमें जुड़ना चाहेंगे इस चीज में? हाँ। एंड देन आप लोग नारायण एंड विकास एंड देन जोयल ऑल्सो, आप खुद के अंदर ढूंढ सकते हैं कि जैसे कि अगर आप लोग को कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है एक दूसरे के साथ, सभी टीम मेंबर्स के साथ, नहीं तो आपको जैसे भी व्हाट एवर यू विश टू, ये आप लोग के ऊपर है। हम लोग ने बहुत पहले ये चीज किया था फ्लोराइड में, महसाणा में वी वर मेंटरिंग अ टीम, जो शुभश्री वाज मेंटरिंग एन इंटर्न टीम, तो हम लोग ने उनको झाबुआ के साथ इंटरेक्शन किया था। आई थिंक इन लोग ने अपना एक ग्रुप भी बनाया था और काफी हेल्पफुल हुआ ना शुभश्री वो इंटर्न्स को झाबुआ टीम के इंटरेक्शन की वजह से। तो ये काफी फॉलो अप हो, इट्स नॉट जस्ट व्हाट्सएप ग्रुप कि कभी भी कोई चीज पे डाउट होता है तो वो भी शेयर करने में काफी इजी होता है। लेकिन तो ये है कि यहाँ पे डिफरेंट लोकेशंस हैं, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि शेयरिंग जितना होगा मेरे ख्याल से सॉल्यूशंस उतने अच्छे निकलेंगे, आइडियाज आएंगे। हाँ, ये शर्मिला इसीलिए हमने सजेस्ट किया था क्योंकि स्टेट लेवल पे राजस्थान में भी चल रहा है, तो नवनीत में भी कभी आप शर्मिला के साथ भी कैन फैसिलिटेट योर इंटरेक्शन एंड देन डूंगरपुर एंड राजस्थान टीम कैन इंटरेक्ट विद देम बिकॉज स्टेट लेवल पे काम दोनों जगह हो रहा है एंड सो ऑन, तो वी जस्ट फेल्ट दैट इट कुड बी यूजफुल फॉर डूइंग दैट। ठीक है, तो anyway I think this is just suggestion and proposal, maybe it helps, and इस तरह के जो डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म्स को आगे लेके जाने के लिए उसके लिए भी अच्छा हो सकता है। और एक अपडेट जो है कि हम लोग ने काफी चेंजेस जो किए हैं वाटर क्वालिटी नेटवर्क में। आप लोग ने देखा होगा शायद कि हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को लाए। साकी वाटर्स एज एन ऑर्गेनाइजेशन भी अभी नेटवर्क में आ चुका है। तो ये अगर आप वाटर क्वालिटी नेटवर्क में जाएंगे तो आप देखेंगे कि अभी कई ऑर्गेनाइजेशंस इसमें आ रहे हैं। तो ओवर नेक्स्ट वीक एंड नेक्स्ट 1 month यू विल सी मेनी ऑर्गेनाइजेशंस कमिंग इनटू वाटर क्वालिटी नेटवर्क बिकॉज अभी हमने ऑर्गेनाइजेशंस का फीचर बनाया है। तो इफ यू सी साकी वाटर्स इज हियर एंड आप में से कोई अगर सजेस्ट करना चाहते हैं कि साकी वाटर्स के पेज को इफ यू विश टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, एंड आपके जो वेबिनार्स हैं वो सब इसके अंदर आएंगे। So if anybody wants to be part of it and wants to hold this page or anything, please come forward and ये हम लोग सभी के लिए है ये चीज, तो you can please go ahead and be part of it and be responsible for this whole thing. And इसी तरीके से हम लोग और भी चीजें लेकर आएंगे। तो even for the next 1 or 2 weeks we'll also bring district platform online
तो इनफैक्ट देयर विल बी अपॉर्चुनिटी फॉर हर एक जो डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म है उसको भी एक प्रेजेंस मिलने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे, तो उसके बारे में आज ही हमने डिस्कस किया। तो ओवर नेक्स्ट 2 वीक्स विल आल्सो गेट दैट ऑन बोर्ड। तो देन डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म्स को एक दर्जा मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म्स का एक प्रेजेंस मिलेगा। इनिशियली सिंपल होगा एंड धीरे धीरे होकर उसको देन ऑनलाइन, जैसे अगर ऑनलाइन मीटिंग होता है तो उसके जो मिनट्स एंड वीडियो है उसको यहाँ पर ला सकते हैं। जैसे कि ये आज का जो है उसका ऑलरेडी ये जो समरी है शुभश्री ने लिख दिया है, ऑलरेडी यहाँ पर ऑनलाइन है, उसको मैं फॉर्मेट ये भी कर रहा हूँ। एंड देन ऑलरेडी Q&A यहाँ पर है। तो ऑलरेडी यू नो मेनी ऑफ द थिंग्स व्हिच इज हैपनिंग राइट नाउ इज लाइव ऑलरेडी ऑन वाटर क्वालिटी नेटवर्क ना, व्हाइल वी आर टॉकिंग। एंड इसको बस एडिट करके थोड़ी देर में along with YouTube video we'll share with all of you। तो इतना ही लास्ट में बिफोर एंडिंग यू नो, और व्हाट आई वांट टू शेयर विद एवरीबॉडी इज दैट यू नो है कोविड का टाइम और बहुत डिफिकल्ट टाइम है सबके लिए, मगर ये रहेगा। एंड देन वी हैव टू थिंक अबाउट दिस होल मोमेंट एज समथिंग इन विच हाउ हम लोग ऐसे इंडिविजुअल्स यू नो दूसरे तरीके से इफेक्टिव बन सकते हैं। मे बी हमारा एक नया रास्ता निकल सकता है और हम लोग जो ये सब चीज़ों में काम कर रहे हैं उसमें और भी वाइडर तरीके से रीच कर सकते हैं ना, सिर्फ हमारे डिस्ट्रिक्ट ही नहीं मगर पूरे रीजन में कुछ नया चीज़ ही निकल सकता है इसमें। तो ऐसे सोचते जाएं और इसी तरीके के सकारात्मक पॉजिटिव सोच से हम लोग इस सारे जो मूवमेंट है, ये जो नेटवर्क का मूवमेंट है वाटर क्वालिटी नेटवर्क, एंड ये जो हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं फ्लोराइड आर्सेनिक में, इसको आगे लेते जाएं स्टेप बाय स्टेप, ताकि ये पूरे भारत के लिए, पूरी इंडिया के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल रहेगा हम सबका काम। तो थैंक यू वेरी मच सभी को एंड फॉर पार्टिसिपेटिंग। एंड शुभश्री, यस, एनीथिंग टू ऐड? हाँ, ये गूगल क्लासरूम में काफी लोगों ने अभी भी ज्वाइन नहीं किया है, जैसे बालासुर से कृष्णा ज्वाइन नहीं किए हैं, तो फिर आर्सेनिक की टीम भी बहुत सारे लोगों ने अभी भी ऐड नहीं हुए हैं। तो उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपने जीमेल अकाउंट वाटर क्वालिटी नेटवर्क में शेयर कीजिए, इन्विटेशन मिलेगा, आप लोग इसमें ज्वाइन कीजिए डिस्ट्रिक्ट वाटर क्वालिटी गूगल क्लासरूम में। और ये बहुत अच्छा भी लग रहा है कि कई लोग इसमें ज्वाइन किए हैं, मतलब आप लोग को मेरा मूड समझ में आ रहा होगा, मैं जो हो रहा है उसी कई चीज़ों से बहुत खुश हूँ आजकल, और ये मुझे इतने सारे लोगों का नाम दिख रहा है। तो वेरी गुड, यू नो, ऑल ऑफ यू हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड। और आप लोग दूसरे लोगों को बता सकते हैं कि कैसे इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, जैसे आपको पता चला होगा, और कई लोग इसमें ज्वाइन किए हैं और इसका एडवांटेज ले रहे हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। एंड देन बाकी लोग जो इसमें नहीं कर पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप प्लीज शुभश्री जी का मदद लीजिए एंड इसमें आप बिल्कुल इसमें आगे आकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। Maybe we can share that link one more time जो specific। या एक्चुअली अभी क्या कर सकते हैं ना, कि पहले तो ईमेल से कर रहे थे, अभी क्या कर सकते हैं कि इसमें ज्वाइन करने के लिए जो कोड है, इसकी एक कोड है, जैसे मैं दिखा सकता हूँ अभी, तो आप खुद से ही ज्वाइन कर सकते हैं इसमें ना। तो इसमें ज्वाइन करने के लिए कोड यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म का कोड है SBJN, ये जो भी कोड मुझे सामने दिख रहा है, ये जो पूरा बड़ा कोड दिख रहा है आपको, तो ये कोड मैं इस कोड के साथ और ज्वाइनिंग इन्फॉर्मेशन, जिस लिंक में जाना है, कोड कहाँ पे लिखना है, वो चीज़ हम लोग शेयर कर लेंगे आपके साथ। देन आप इस डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म कोर्स के आप खुद ही इसमें आगे जाकर यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट ना। So it is very simple and very effective, and we can all be part of this district platform course and also take it ahead to our colleagues there, you know, district के अंदर डिपार्टमेंट सभी को ला सकते हैं। तो ये जो नया तरीका है, ये जो टेक्नोलॉजी एंड प्लेटफॉर्म्स का जो रास्ता है, इसमें अपने लिमिटेशंस हैं, मगर हम इससे कोशिश कर सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए इस डिफिकल्ट समय में। तो जो भी लोग अपने मुश्किल के सिचुएशन से यहाँ पर आ रहे हैं, तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं। Thank you very much. Thank you all. Thank you. Thank you. Thank you everyone. Thank you everyone. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you.